अध्याय 21 आध्यात्मिक टूर्नामेंट। कुछ भाग पहले क्रॉमवेल साम्राज्य के एक शहर में काले बाल, गोरी त्वचा, सुंदर चेहरा और उचक के कद काठी वाली एक लड़की रहती थी। उसने एक रेस्तरां में खाना खाते हुए उस जानकारी के बारे में सोचा जो उसे अभी मिली थी। क्रंच। ऐसा लगता है कि क्रॉमवेल किंगडम में आध्यात्मिक टूर्नामेंट 7 महीने में होने वाला है। 18 साल तक के युवा मध्य महाद्वीप के उत्तर में सर्वश्रेष्ठ होने के गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुरस्कार निम्नलिखित क्रम का पालन कर रहे हैं। पहले स्थान को 500 मध्यम ग्रेड क्रिस्टल और एक सिल्वर ग्रेड तकनीक का पुरस्कार मिलेगा। दूसरे को समान स्तर और एक ब्लैक ग्रेड तकनीक के 300 क्रिस्टल को पुरस्कार मिलेगा, जबकि तीसरे को 100 क्रिस्टल को एक ही पुरस्कार मिलेगा। ग्रेड विचाराधीन आध्यात्मिक टूर्नामेंट मध्य महाद्वीप में हर 8 साल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह एक ऐसी विधि थी जिससे क्षेत्र के भावी विशेषज्ञ क्षेत्रीय प्रतिभाओं के बीच मौजूद शक्ति के अंतर को जान और समझ सकते थे। इस मजबूत इंस्टॉलेशन को देखने का भी मौका था। ये टूर्नामेंट संस्करण प्रत्येक अलग अलग राज्यों के साथ हुआ। इस बार ये क्रॉमवेल किंगडम में होगा, लेकिन पिछला संस्करण किंगडम ऑफ द वेव्स में हुआ था। फ्लेमिंग एम्पायर संप्रदायों द्वारा चयन प्रपत्र में आध्यात्मिक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ऐसा इसलिए है जबकि इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव था, फिर भी प्रतिभावान लोगों के प्रकट होने की संभावना थी। हालांकि इन क्षेत्रों में असामान्य इस टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में हमेशा के लिए रजत प्रतिभा वाले कुछ व्यक्ति थे, और ऐसी प्रतिभा वाले लोग हमेशा जाने के लिए मजबूत स्थान की तलाश में रहते थे। इसलिए फ्लेमिंग एम्पायर समुदाय से लाभ की प्राप्ति खुश थी। इस प्रथम स्थान के लिए इतना उदार अनुपूरक था। इस प्रतियोगिता के लिए आयु सीमा और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रतिभा के कारण द फोर्सेज की ताकतें चौथे चरण की शुरुआत तक काफ़ी हद तक थीं, जिनमें से कई चौथे चरण के अंतिम भाग में थीं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले 5वें चरण में हों, 40 के स्तर से ऊपर हों। ये शख्स आमतौर पर चैंपियनशिप में दबदबा बनाए हुए हैं और टॉप 3 में हैं। हम देखते हैं कि क्या वह मिनोस कम से कम चौथे चरण की शुरुआत में होगा। जो प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुरू होने वाली है, उसके लिए न्यूनतम साधना है। अगर वह भाग लेने के लिए सहमत होता है जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था, तो मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं जब वह देखता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। उसने चेहरे पर अखलाकपूर्ण मुस्कान के साथ सोचा। ये लड़की रूथ मेल्स थी, जो मिनोस की मां थी, मैसी कोलमैन की शिष्या और फ्लेमिंग एम्पायर के ग्रे क्लाउड संप्रदाय की थी। वह अब 18 साल की उम्र में 45 के स्तर पर थी। वह रजत प्रतिभा वाली शख्सियत थी, जैसे कि उनके शिक्षक और ग्रे क्लाउड संप्रदाय के कई सदस्य थे। जब मैंने सोचा कि अब मैं अगले कुछ महीनों के लिए घृणित मिनोस के साथ काला प्लेन रख रहा हूं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वह रेस्तरां में अपना बिल पेड और नॉर्थ की ओर से क्रॉमवेल एम्पायर की ओर चला गया, जहां स्टेट की सीमा ब्लैक प्लेन के साथ थी। मिनोस ग्रुप की 3 गाड़ियां ब्लैक प्लेन के मैदानों से गांवों तक गईं। पिछली रात कोयोट्स के विरुद्ध युद्ध से समूह को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया था। अब वे समुद्री शहर से केवल कुछ किमी दूर थे। ग्रुप जहां था वहां से हवा में नमक की गंध पहले से ही महसूस की जा सकती थी। उस समय मिनोस के सामने एक खूबसूरत दृश्य था। एक प्रतिष्ठित शहर, बहुत अच्छी तरह से निर्मित और संरक्षित। शहर से अधिक दूर नहीं, एक समुद्र तट के पास ताड़ के पेड़ थे। समुद्र तट से दूर एक खाड़ी पर एक बिंदु था जिसमें एक बड़ी इमारत और कई जहाज थे। शहर भी काफी हरा भरा था, जो ब्लैक प्लेन की हकीकत से बिल्कुल अलग था। फिर ग्रुप की गाड़ियों में शहर में प्रवेश कर जाओ। उन्होंने घाट पर जाने और स्टोन द्वीप की यात्रा के लिए एक नाव किराए पर लेने का निर्णय लिया। युवा मास्टर, समुद्री शहर, अन्य महत्वपूर्ण शहर छोटा बड़ा नहीं होने के बावजूद आप यहाँ बहुत सारी सी चीजें पा सकते हैं। हमें निश्चित रूप से इसे देखने के लिए चारों ओर से देखना चाहिए कि क्या कुछ है। कोरल पाइके ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसने जो कहा वह सरल सत्य था। खैर, यह ब्लैक प्लेन में था। इस शहर में ब्राउन किंगडम और स्टोन आइलैंड के कई व्यवसाय थे, तो वहाँ बहुत व्यापार होता था। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इन दोनों राज्यों के बड़े परिवार भी जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो वहाँ से निकलते थे। तो यहाँ कई अवसर थे। घाट पर पहुँचने पर मिनोस के समूह में जल्द ही एक धारी युवा महिला शामिल हो गई। मैरीटाइम सिटी के घाट पर आपका स्वागत है। क्या आप स्टोन आइलैंड जाने के लिए नाव की तलाश कर रहे हैं? मिनोस ने टैब उत्तर दिया। मैं स्टोन आइलैंड के लिए एक नाव किराए पर लेना चाहता हूँ। टैब कंपनी ने कहा, ठीक है, हमारे पास इस सेवा के लिए 2 प्रकार के विकल्प हैं। सबसे पहले, ये चालक दल के बिना एक नाव है, जिसकी कीमत आपके समूह के लिए 2000 क्रिस्टल है। दूसरा है चालक दल के साथ एक नाव किराए पर लेना, जिसकी कीमत 5000 क्रिस्टल होगी। मेरा सुझाव है कि यदि आप पहली बार यहाँ से स्टोन आइलैंड तक नाव से यात्रा कर रहे हैं तो आप दूसरा विकल्प चुनें। युवती ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, मैं समझता हूँ, हम दूसरा विकल्प अपनाएंगे। 2 दिनों में यात्रा करने के लिए चालक दल के साथ नाव की बुकिंग का भुगतान करने के बाद मिनोस और उसका समूह शहर के केंद्र की ओर बढ़े जहाँ वे रुकेंगे।
सड़क पर जब मिनोस अपने कुछ सैनिकों के साथ होटल के पास एक रेस्तरां में गए जहां वे ठहरे हुए थे, दो लोग जोर जोर से बात करते हुए वहां से गुजरे। मेरा विश्वास करो बिल, मैंने सुना है कि कल होने वाली नीलामी में एक ग्रेड 2 निम्न ग्रेड तलवार बेची जाने वाली है। लंबे बालों वाले एक मांसल व्यक्ति ने कहा। मिक, यहाँ तक कि स्टोन आइलैंड पर भी ऐसे कुछ स्थान हैं जो ग्रेड 2 हथियार बेच सकते हैं, हमारे शहर की तो बात ही छोड़िए। यह एक अफवाह होनी चाहिए कि ओशन मार्केट के चीफ रेयान लोगों को मासिक नीलामी में आकर्षित करने के लिए चले गए। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार थी। जब उसने ये सुना तो मिनोस को जल्द ही इस नीलामी में दिलचस्पी हो गई जो अगले दिन ओशन मार्केट में होगी। आखिरकार उनके पास स्वयं उच्च स्तरीय तलवार तकनीक तो थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। उनकी वर्तमान तलवार ग्रेड 1 मध्यम स्तर की थी, जो उन्होंने ड्राई सिटी में प्राप्त की थी। जहां तक मिनोस को विरासत में मिले हथियारों की बात है, वे सभी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 थे। उसके पास इस स्तर के हथियार का उपयोग करने की कोई शक्ति नहीं थी। और हालांकि मिनोस 33 के स्तर पर है और ग्रेड 2 हथियार के लिए उपयोगकर्ताओं को कम से कम 40 के स्तर की आवश्यकता होती है, वह इस बिंदु पर अधिक स्तर की आवश्यकता के कारण मिनोस बॉडी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि तकनीक ने 10 सेकंड की अवधि के दौरान मिनोस के शरीर को अधिक मजबूत और अधिक लचीला बना दिया था, और उस समय में उनकी रक्षा 100% तक मजबूत लोगों के लिए अभेद्य होगी। आपको एक गुणवत्ता चुनौती के लिए स्तर 40 में स्तर 35 वाले व्यक्ति की तुलना में ठीक क्षमता ऊर्जा थी। हालांकि मिनोस फिजिक की मोनोक्रोमेटिक क्षमता के कारण वह लेवल 34 पर लेवल 35 के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार युवा स्टुअर्ट को ग्रेड 2 निम्न श्रेणी के हथियार का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए केवल एक स्तर ऊपर और जाना जाता है। बेशक वह इस हथियार के उपयोग की तकनीक को 10 सेकंड के समय में ही बता सकता है। और अपनी ताकत को देखते हुए मिनोस को खुद को पूरी तरह से थका देने के लिए डिवोरिंग कला को सक्रिय करना भी जरूरी है। लेकिन उसके लिए ग्रेड 2 तलवारें निश्चित रूप से इसके लिए आवश्यक हैं, भले ही उसे इतनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़े। शहर के दूसरी ओर 3 लोगों का एक समूह मोटापे से ग्रस्त बाल वाले एक युवा के पास था। उनके फूल पर चांदी की चील का चिन्ह था। ये लोग सिल्वा परिवार के सदस्य थे। युवा मास्टर, क्या आप उस घोटाले के लिए एक और दिन यहाँ रुकना चाहते हैं? उन 3 लोगों से एक ने पूछा, कौन सी ऐसी कहानी के बारे में सच्चाई लग रही थी? रक्षक फिलिप, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 7 महीने के आध्यात्मिक टूर्नामेंट में भाग लूंगा, इसलिए यदि मेरे पास ग्रेड 2 हथियार है तो मुझे प्रतियोगिता में अच्छा लाभ हो सकता है। मोटे बालों वाले युवाओं ने कहा। ये डेरेला सिल्वा था, जो सिल्वा परिवार का स्वामी का सबसे छोटा बेटा था। वह 38 के स्तर पर था, सहकलाकार प्रतिभावान था और वर्तमान समय में वह 17 वर्ष का था। लेकिन भले ही वह 38 के स्तर पर था, डेरेल को विश्वास था कि वह टूर्नामेंट के दौरान 39 के स्तर तक पहुंच सकता है और ग्रेड -2 हथियार का उपयोग करने में भी सक्षम होगा। यह मेरे लिए एक महान अवसर है। यहाँ तक कि हमारे सिल्वा परिवार के लिए भी इस श्रेणी का हथियार प्राप्त करना आसान नहीं है। और अगर हमने भी ऐसा किया है तो हमें सैकड़ों मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल के लिए इसे प्राप्त करें खर्च करने होंगे। सिल्वा परिवार में इस स्तर के हथियार केवल आध्यात्मिक राजाओं और साधना के 5वें चरण के कुछ उच्च रैंकिंग सदस्यों को दिए गए थे। और संप्रदाय के गुरु का बेटा होने के बावजूद डेरेल को अपने पिता द्वारा उस स्तर का हथियार देने में अभी भी काफी समय लगा है। आखिरकार उनके परिवार के पास उस स्तर पर सीमित संख्या में हथियार थे, केवल 20। ये सच है, रक्षक फिलिप ने विलाप करते हुए कहा कि यह बहुत भारी है। अध्याय 22 नीलामी। एक दिन तेजी से शुरू हुआ और जब नीलामी धीरे धीरे करीब आ रही थी तो शहर में एक सुंदर सूरज देखा जा सकता था। मिनोस ने अपने कुछ गार्डों के साथ मैरीटाइम सिटी के मध्य भाग में एक बड़ी इमारत खड़ी की थी। यह मस्जिद सजावट वाली एक विशाल इमारत थी जिसे देखकर कोई भी यह सोच सकता है कि यह इस राज्य की राजधानी है, न कि काले मैदान के इस उजाड़ क्षेत्र में। ओसियन बाजार के सामने काफी हलचल थी। उनमें से अधिकांश स्थानों के मुख्य द्वार पर थे, लेकिन कुछ मीटर की दूरी पर एक दूसरे प्रवेश द्वार था जहां से समय समय पर बहुत अच्छे कपड़े पहने और अनुरक्षित लोग चले गए थे। वह प्रवेश द्वार था। उसी क्षण पाइके ने गंभीर दृष्टि से बोलना शुरू किया। युवा मास्टर, मुझे अभी पता चला है कि इस नीलामी में प्रवेश के 2 तरीके हैं। नीलामी के सामान्य खंड में प्रवेश के लिए पहले 1000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का शुल्क देना है। वह इस स्थान से मेल खाता है। मिनोस से बात करते समय पाइके ने लॉन्ग लाइन की ओर इशारा किया। दूसरा खंड आमतौर पर ब्राउन किंगडम के बड़े परिवार के लोगों या कार्यशालाओं में बड़े व्यवसाय करने का उद्देश्य रखता है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है। सोसाइटी और प्रत्येक एंटरप्राइज रूम में एक विशेष उत्पाद है। इसमें प्रवेश के लिए 200 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल जमा करने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल होने के लिए विकिपीडिया के दौरान खर्च किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जमा राशि का खर्च नहीं करता है तो वह अपने क्रिस्टल को वापस नहीं पा सकता है। बेशक राज्य में बड़े परिवार के सदस्यों को ये जमा राशि नहीं मिलती है।
पाई के खत्म। मैं वैज्ञानिक हूँ। हम उस सागर राशि का भुगतान करेंगे। जोखिम न लेना बेहतर है। यदि ग्रेड -2 तलवारें खरीदने जा रही हैं तो मैं इसे निश्चित रूप से खरीदूंगा, मिनोस ने दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। फिर कॉर्पोरल पाइके ने ओशनिक मार्केट में जमा किया और पहचान हासिल की। इसके बाद वे प्रवेश द्वार से भवन में प्रवेश कर गए। सर, मैं आपको क्या पहचान सकता हूँ? एक युवा प्रतिनिधि ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। अटेंडेंट को पहचानने की बात? प्लीज, मैं अपार्टमेंट तक रूम ले चलूंगा। फिर मिनोस को ग्लासगो पेयर और ग्लास के साथ एक बड़े कमरे में ठहराया गया। वहां एक बड़ा शीशा था जहां पर पोलीकॉम मंच दिखाई देता था और एक गुप्त स्थान भी था। सामान्य क्षेत्र में पूरी तरह से भर जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उद्यम शुरू होने का लगभग समय हो गया था जब चमकदार सराय अंततः बुझ बन गईं, जिससे मंच का केवल एक हिस्सा रोशन रह गया। समय समाप्त हो गया और जल्द ही एक पुराना युग व्यक्तित्व मंच पर आ गया। उसने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की थी, एक शानदार सूट के साथ जो उसकी पूरी तरह से और छोटे बालों से मेल खा रहा था। मिनोस और उसके समूह का तो पता नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति पहले 49 के स्तर पर था, जो सामान्य आध्यात्मिक चरण की सीमा थी। लेकिन दर्शकों ने कई निगाहों से उस आदमी की ताकत को पहचाना और सबसे पहले ही उत्साह से काम रहे थे। नीलामीकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति का मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि दरअसल इस समय एक बड़ी वास्तु की नीलामी हो रही थी। आप सभी का शुभ रात्रि और ओशनिक मार्केट में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि हर कोई पहले से ही शुरू करना चाहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर समय नहीं टूटूंगा। आज हमारे पास अपने क्षेत्र के लिए कुछ उच्च स्तरीय मूर्तियां हैं, इसलिए अपने क्रिस्टल तैयार करें। हे, जहां तक नीलम की मूर्ति की संख्या का प्रश्न है, आज हमारे पास केवल 10 हैं। फिर उसने ताली बजाई और कहा, मैं घोषणा करता हूं कि ओशनिक मार्केट की मासिक फिल्म खुलने वाली है। इसके तुरंत बाद लाइटामा एक आइटम पर केंद्रित हो गई जो पहले मंच पर तैयार की गई थी। ये पुराना काला चर्मपत्र था। शुरू करने के लिए ये ब्लॉक ग्रेड में एक विशेष तकनीक है जिसमें ब्लैक ग्रेड के रूप में शामिल किया गया है और 4 स्टेज के साथ है। इसमें फ्लोटिंग स्टेप्स कहा जाता है और शुरुआती चरण में उपयोगकर्ता 20 सेकंड के अंदरूनी के अंदर है, उसकी गति 3 गुना तक बढ़ सकती है। वह स्टेज पर चलने के बाद तेजी से बढ़ सकती है। तकनीक के लिए प्रारंभिक बोली 5000 निम्नतम श्रेणी के क्रिस्टल की है, जिसमें न्यूनतम 100 क्रिस्टल की वृद्धि होगी। 5500, किसी ने उस समय कहा था जब नीलामीकर्ता ने अपनी बात समाप्त कर ली थी। मेरे पास ब्लैक प्लेन आर्मी के सैनिकों के लिए इस गैलरी में कोई मशीनरी तकनीक उपलब्ध नहीं है। मिनोस ने सजगता से सोचा। उसने अपनी चांदी या सोने की श्रेणी की तकनीक उन लोगों को नहीं दी जिन पर उन पर भरोसा नहीं था या मांगा बड़ा दान नहीं दिया। इसलिए उसने अपनी सेना में प्रवेश करने वालों को ब्लैक ग्रेड तकनीक देने की योजना बनाई थी। केवल अपनी योग्यता से ही वे सैनिक सर्वोत्तम तकनीक प्राप्त कर सकते थे। यह मिनोस के भावी शत्रुओं की तकनीक चुराने से रोकने का एक उपाय था। इस बिंदु पर जब मिनोस ने अपनी बोली लगाई तो तकनीक के लिए बोली पहले ही 7200 तक पहुंच गई थी। 8000। इसके बाद हॉल में क्षण भर के लिए स्टूडेंट छा गया। यह एक अच्छी तकनीक है, लेकिन इस ग्रेड की मोटरसाइकिल तकनीक के लिए पहले 8000 से ज़्यादा का भुगतान करना पड़ता था। कमरे 3 में स्वामी ने 8000 की बोली, क्या और क्या? नीलामीकर्ता से पूछा। अंततः लॉटरी कलाकार ने मिनोस को फ्लोटिंग स्टेप्स दिए। फिर एक प्रचारक मंच पर और पोर्टफोलियो को शोरूम में ले जाया गया जहां मिनोस का समूह था। इसके बाद हमारे पास एक आध्यात्मिक ढाल प्रकार का कवच होगा जो 40 के स्तर पर किसी भी हमले का सामना कर सकता है। इसे स्टोन आइलैंड का एक अनुभवी लोहार जो ग्रेड -1 उच्च स्तरीय की द्वारा तैयार किया गया था ऑफिस पर है। प्रदर्शनीकर्ता ने एक विशाल धातु के वस्त्र को देखने के लिए कवच के एक सूट की ओर रुख किया। शुरुआती बोली 3000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की है, जिसमें न्यूनतम 100 की वृद्धि होगी। 3200, 3600। बोली कुछ समय तक जारी रही जब तक कि कवच 5800 क्रिस्टल में नहीं बिका। मिनोस ने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उनके पास पहले से ही उनका अविनाशी शरीर था जो 39 के स्तर पर किसी के हमले से बचाव कर सकता था और बस समय में सुधार जारी कर सकता था। समय बीत गया और 2 अन्य वस्तुएं भी बिक गईं। एक ग्रेड -1 हाई स्टार वॉर हैमर था जिसके लिए 7000 क्रिस्टल का नीलाम किया गया था, और दूसरा ग्रेड 1 मीडियम स्टार आर्चुअल मिलन माइथ्री था जिसके लिए 11000 लोअर श्रेणी के क्रिस्टल का नीलाम किया गया था। अगला आइटम एक नक्शा है जो हमारे अध्ययन के अनुसार 100,000 साल पहले भी इस अवधि की विशेषता है। मानचित्र पर चित्रित स्मारक और क्रॉमवेल के इस विषय पर सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञ के अवलोकन से किंगडम, यह मानचित्र मध्य महाद्वीप के दक्षिण में एक उच्च स्तरीय क्षेत्र अंकित है। जैसा कि आप में से कई लोगों को पता होगा, आज हमारे महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में केवल एक साम्राज्य और एक राज्य है। हालांकि ये सबसे मजबूत क्षेत्र माना जाता है जहां कई विशेषज्ञ अतीत में 100 के स्तर तक पहुंच गए हैं। इसलिए यदि आपके पास साहसिक कार्य का अवसर है तो यह मानचित्र आपको एक अनमोल जगह पर ले जा सकता है।
निश्चित रूप से आप भी एक स्थानीय साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसे देखने के बाद सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए। इतनी मजबूत जगह पर जाना किसी के लिए भी एक मौका था, लेकिन जिसे भी मौका मिलता है वह अपने साथ अपारदर्शी खतरा भी लेकर आता है। दिलचस्प बात यह है कि जब फ्लेमिंग साम्राज्य के किसी एक संप्रदाय ने मुझे चुना तो शायद मैं महाद्वीप के दक्षिण का दौरा करूंगा। सिल्वा परिवार के युवा मास्टर ने अपने निजी कमरे में कहा। युवा गुरु, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि महाद्वीप के दक्षिण में आध्यात्मिक सम्राट भी आम हैं। रक्षक फिलिप को चेतावनी दी। नीलामीकर्ता फिर से जारी हो रहा है। चूंकि इस बात की संभावना है कि मानचित्र किसी बड़े पैमाने पर पत्थर की ओर नहीं ले जाएगा, ओशन मार्केट ने इस आइटम का अनुमान 5000 क्रिस्टल पर लगाया है, जिसमें न्यूनतम 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की वृद्धि हुई है। इसके तुरंत बाद प्रस्ताव दिया गया 5500, 6000, 6500, 7000, 10,000। युवा डेरेल ने तुरंत एक बड़ा कदम उठाया। 10,000 कमरा 5 के सज्जनों के लिए इससे अधिक क्या देता है? प्रदर्शनीकर्ता ने 8 विशेष आकाशवाणी की दिशाएं देखीं। बहुत अच्छा, नक्शा कक्ष 5 के स्वामी को 10,000 में पूरा किया जाएगा। कुछ देर तक जारी रही, लेकिन किसी भी वस्तु ने मिनोस या सिल्वा परिवार के युवा मास्टर का ध्यान नहीं खींचा। सबसे महंगा 7,000 क्रिस्टल और सबसे सस्ता 5,000 क्रिस्टल बिक गया। जब 9वीं वस्तु अंततः नीलाम हो गई तो मंच पर धीरे धीरे एक तलवार जलाई गई। ये लगभग 1 मीटर वजन का था, जिसमें सूंड पर एक स्मारक चिन्ह और 4 पत्ती वाला टिपटिया घास जैसा हैंडगार्ड था। कलाकार ने घोषणा की है कि वह समय समय पर अपने भावों को जारी रखेगा। हमारी ऑर्केस्ट्रा की आखिरी आइटम में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हाल ही में हमारे शहर में अफवाहें फैल रही हैं, और असल में ये अफवाहें सच थीं। यह एक ग्रेड -2 निम्न स्तर की आध्यात्मिक तलवारें हैं जो वेव्स एम्पायर से आयना द्वारा बनाया गया एक महान, और अब इसकी नीलामी की जाएगी। अध्याय 23, नीलामी का अंत। जब नीलामीकर्ता ने बात शुरू की तो ओशनिक मार्केट में सभी जगहों पर मछली पकड़नी शुरू हो गई। वह क्षण कोई सुई के जमीन पर उतरने की आवाज़ भी सुन सकता था। सभी का ध्यान इस तलवार पर इतना था कि किसी की भी फिल्म के सामने कुछ भी देखने को नहीं मिला। कमरा नंबर 5 में युवा डेरेल कान से कान तक की तस्वीर आ रही थी। वह देखा, हे, ये तलवारें मेरी होंगी। इस जगह पर कोई भी मेरे सिल्वा परिवार से नहीं जा सकता। इसके बाद कास्टेक्टा ने अपनी मोटरसाइकिलें जारी कीं। जैसा कि अधिकांश लोग जानते हैं, ग्रेड 2 निम्न ग्रेड हथियार का उपयोग करने के लिए न्यूनतम स्तर की आवश्यकता होती है। इस तलवार के लिए आपके निकटतम सबसे निचले स्तर 40 होना चाहिए। नीचे, यह आपके लिए किसी भी तरह से आवश्यक है, काम का नहीं होगा। और खैर, आपके पास आवश्यक न्यूनतम स्तर हो। सामान्य मानक में हमारे राज्य में किसी के लिए भी इस तरह के हथियार प्राप्त करना जटिल है। यह मध्य महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र के लिए एक तथ्य था, जहां पावर्स का स्तर मुख्यतः 59 पर था। यह एक अवरोधक था, क्योंकि एक लोहार के लिए ग्रेड -2 हथियार विकसित करने के लिए उन्हें स्तर 40 और 59 के बीच होना होगा। जहां तक ग्रेड 2 में हथियार के स्तर की बात है, निचले स्तर का हथियार बनाने के लिए लेवल 40 और 48 के बीच होना होगा। मध्यम स्तर के लिए उन्हें स्तर 49 और 55 के बीच होना चाहिए। और शेष उच्च शास्त्रीय हथियार, जिसके लिए आध्यात्मिक राजा के न्यूनतम आध्यात्मिक ऊर्जा वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, स्तर 56 से 59 तक। इन कणों के बीच यह अंतर लोहे द्वारा संचालित सामग्री जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा से संबंधित थी। इसलिए हथियार का स्तर कम हो जाएगा, फोर्जिंग के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसका कारण यह है कि ग्रेड 2 खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल थी, जैसा कि ओशनिक मार्केट द्वारा इस नीलामी में हुआ था। ग्रेड 2 निम्न स्तर आयरनरों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन वे अपनी उपयोगिता को अपने से सैकड़ों गुना अधिक कीमत पर स्टॉक करते थे। और जहां तक ग्रेड -2 मध्यम स्तर के उन लौह पुरुषों की बात है, उनकी संख्या अभी भी कम थी। जहां तक अंतिम चरण की बात है, मध्य महाद्वीप के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में उनकी संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। इस सब के कारण ग्रेड -2 हथियार रखने के लिए एक ऐसी चीज का अध्ययन किया गया जो सामान्य आध्यात्मिक मंच के अधिकांश साधक केवल आशा ही कर सकते थे। यहाँ तक कि दार्शनिक राजाओं को भी कई मामलों में ग्रेड 2 निम्न ग्रेड धीरे धीरे शामिल किया गया था, क्योंकि बाजार में उनके लिए कोई बेहतर हथियार नहीं थे। जहाँ तक बड़े परिवारों की बात है तो आमतौर पर 1 या 2 उच्च स्तरीय हथियार होते थे, जबकि अधिकतर निम्न स्तरीय हथियार होते थे। मिनोस को अपने पिता से कोई ग्रेड 2 विरासत हथियार नहीं मिला। इसका कारण ये था कि वे एल्बर्ट स्टुअर्ट रॉयल परिवार के उत्तराधिकारी थे। और इसी तरह जब एल्बर्ट का निधन हुआ तो ब्राउन परिवार ने अपना आध्यात्मिक हथियार एकजुट किया। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट नहीं कर पा रहे हैं। इस हथियार के पूर्व मालिक ने अपने शेयरों में निवेश करके इसे बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह अच्छी स्थिति में हो। जहां तक इसकी न्यूनतम बोली का सवाल है, पिछले मालिक ने मांग की थी कि व्यापार मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल के साथ होना चाहिए।
इसलिए शुरुआती कीमत 200 क्रिस्टल होगी, जिसमें न्यूनतम 20 क्रिस्टल की वृद्धि होगी। नीलामकर ने कहा। जब उसका हाथ पीछे की ओर था तो उसका चेहरा भावशून्य था। इसके तुरंत बाद किसी ने पहला कदम उठाया। 220, 240, 300, सिल्वा परिवार के युवा मालिक जोर से चिल्लाया। 320। इसके बाद मिनोस ने अपनी पहली चाल चली। 340। यूथ डेरिल ने अपने चेहरे पर चिंता के भाव दिखाते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पास भी कोई नहीं है। इतने सारे पास मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल हैं। हालांकि उसके पास उस स्तर के कुल 400 क्रिस्टल ही थे। मिनोस ने फिर शांति से कहा। 360। जब डेरेला सिल्वा ने ये कहा तो वह इसे और ध्यान नहीं दे सका। 380। मित्र, मैं सिल्वा परिवार का युवा स्वामी हूँ, इसलिए यहाँ एक चेहरा। इसके तुरंत बाद कई लोग हॉल के सामान्य क्षेत्र में बहस करने लगे। वाह, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी रुतबे का कोई व्यक्ति आज यहाँ होगा। किसी ने आश्चर्य से कहा। कितनी घृणित बात है, वह अपने परिवार की स्थिति के लिए तलवारें हासिल करता है। दूसरे व्यक्ति ने तिरस्कार अंधकार कहा। वह केवल वही कर रहा है जो उसे ऐसा हथियार मिल सकता है। अगर मैं उसकी जगह होता हूँ तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ग्रुप के बीच में एक युवा ने कहा। जब हर कोई सिल्वा परिवार के युवा मास्टर की उपस्थिति पर चर्चा कर रहा था तो मिनोस सोलोमन समय पहले की तरह शांत था। ओह, सिल्वा परिवार के युवा मास्टर, आप कहते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं है। जब कई लोग ये तर्क देने लगे कि फिल्म इस तरह खत्म हो जाएगी, तब मिनोस ने शांत भाव से बात की। 400। उसके बाद हॉल में सभी लोग चुप हो गए। क्या वह क्लासिक सिल्वा परिवार को चुनौती देने जा रही है? किसी ने अविश्वास से पूछा। शायद वह सिल्वा परिवार उतनी बड़ी शक्ति का सदस्य है। जब डेरिल ने मिनोस की बोली संतृप्त की तो लगभग उसे खून की उल्टी हो गई। ये हरामी कौन है? वह देखा। ऐसा लगता है कि इस युवा मास्टर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आपके पीछे कौन है? युवा मास्टर सिल्वा से पूछा। अगर तुम कुछ नहीं हो तो मैं हथियार मार डालूंगा और डराऊंगा, वह तलवारें ले लूंगा। उसका सामना बुरी दृष्टि से हुआ। जबकि हर रूम 3 में बड़े शॉट की प्रतिक्रिया के बारे में जो सोचा गया था, एक शब्द भी नहीं सुना गया। मिनोस ने सिल्वा परिवार के इस सदस्य को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। बताओ, मैं कहाँ से आया हूँ? क्या दिखता है मैं मूर्ख हूँ? मिनोस ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद ऐसी ही शैलियां के बाद फिल्म निर्माता ने इस तथ्य को उजागर किया कि यंग डेरिल को शून्य में छोड़ दिया गया था और फिर कहा गया था, कमरे 3 के सज्जनों से कोई और कदम। इस समय डेरिल सिल्वा को तब तोड़ दिया गया जब उसने बचावकर्ता फिलिप से अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ कि वह व्यक्ति कौन है। ठीक है, कोई और ऑफर नहीं है, इसलिए आइटम को रूम 3 में सज्जनों को 400 मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल में शामिल किया जाएगा। कलाकार ने पहली बार की तरह ही खोखली एक्सप्रेस के साथ कहा। उसके बाद ऑस्कर में एक रिसेप्शन यंगेस्ट मेटल के रैकेट तलवारों को मिनोस के कार्यालय में ले जाया गया। ठीक है, इस समय के लिए बस इतना ही। ओशन मार्केट को उम्मीद है कि जब भी संभव हो वापस आएंगे। 1 महीने में हमारे पास की ओर से एक नया दौर होगा। फिर उसने कहा, नीलामी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई है। अंदर कमरा नंबर 3। युवा मास्टर, सिल्वा परिवार के उस सदस्य की राय हमारे लिए बहुत समस्याग्रस्त हो सकती है। उन्होंने चिंताग्रस्त चेहरे के साथ कोलोरल पाइके को सचेत किया। अब इस बारे में चिंता मत करो। खैर, उसे पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, वह शायद यही सोचेगा कि मैंने अपने पिता से मिली सारी विरासत उस तलवार पर खर्च कर दी है। इसलिए इस व्यक्ति को सिल्वा परिवार के शीर्ष अधिकारियों को शामिल नहीं करना चाहिए। वह शायद मुझे मारने के बाद खुद ही कार्रवाई करना चाहेगा और तलवार उठाना चाहेगा। यह उसके लिए कार्रवाई का सबसे संभावित तरीका होना चाहिए। लेकिन ओशनिक मार्केट द्वारा दी गई सुरक्षा और इस तथ्य के साथ कि हम भोर में स्टोन आइलैंड जा रहे हैं, भले ही उसे पता चले, ये तभी होगा जब हम यहाँ से बहुत दूर होंगे, मिनोस ने मुस्कुराते हुए कहा। चेहरा, और भले ही वह स्टोन आइलैंड तक हमारा पीछा करे, मुझे अभी भी विश्वास है कि हम विजयी होकर उभरेंगे। ये सुनने के बाद मिनोस के साथ मौजूद सैनिकों ने राहत की सांस ली। वे अपने युवा स्वामी की तरह नहीं थे। उन्हें लड़ाई झगड़े और रोमांचक चीज़ें पसंद नहीं थीं। उसके बाद ग्रेड 2 की तलवार को अंततः एक विशेष स्थान के माध्यम से पहुंचाया गया जो वीआईपी कमरों के प्रत्येक दरवाजे पर था। यह ओशन मार्केट के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के विशेष ग्राहकों के संपर्क से बचने के लिए एक तंत्र था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समूह अक्सर अंदरूनी जानकारी देने के प्रति अधिक संवेदनशील होते थे। इस तरह के उपायों से महासागर बाजार कम से कम किसी मूल्यवान वस्तु की बिक्री के बाद होने वाली आपराधिक कार्रवाइयों में कुछ हद तक बाधा डालेगा। एक पल के लिए तलवार की जांच करने के बाद मिनोस ने इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रखा और समूह को उस बड़ी इमारत से बाहर ले गया जहां नीलामी आयोजित की गई थी। एक विशेष निकास द्वारा इमारत छोड़ने के बाद मिनोस और उसका समूह कुछ समय तक पैदल चले जब तक कि वे उस होटल तक नहीं पहुंच गए जहां वे ठहरे हुए थे।
वे कुछ और घंटे रुकेंगे और फिर स्टोन आइलैंड की अपनी यात्रा का समुद्री हिस्सा शुरू करेंगे। जब समूह ने ऐसा किया तो शहर के दूसरी ओर एक निश्चित होटल में 3 लोग थे। सिल्वा परिवार के 2 संरक्षक और युवा स्वामी थे। बकवास बकवास बकवास। नीलामी में जो कुछ हुआ उससे डैरल क्रोधित थे। उसने अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार पाने का सुनहरा मौका गंवा दिया था। युवा मास्टर, अब ज्यादा चिंता मत करो। फिलिप जल्द ही उस व्यक्ति के अतीत के बारे में पता लगा लेगा। जब ऐसा होगा हम कार्रवाई कर सकते हैं, एक मजबूत और लंबे आदमी ने कहा जो चांदी का कवच पहने हुए था। अध्याय 24 नाव यात्रा। धीरे धीरे दिन ढलने के साथ सूरज क्षितिज पर चमक रहा था। एक मध्यम आकार की ब्लैकबोर्ड प्लेन क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में यात्रा कर रही थी। ये नाव देखने में बहुत अच्छी थी और हालांकि यह विलासितापूर्ण नहीं थी, लेकिन इसमें 15 से कम लोगों के समूह को अंतिम दर्शन करने के लिए दिखाया गया था और यह बहुत साफ था। उस समय वह शांति से नौकायन कर रही थी, जबकि समुद्र शांति और सुंदर दिख रही थी। पानी क्रिस्टल जैसा था, कुछ मीटर की गहराई तक देखने पर साफ। कोई भी कई मछुआरे आते जाते देख सकते थे। दूर कुछ सीगलों का किनारा भी दे रहा था। नाव पर 14 लोग सवार थे। ये मिनोस का समूह और संबंधित नाव चालक दल थे। वे सूर्योदय से पहले ही बहुत जल्दी समुद्री शहर छोड़ गए थे। स्टोन द्वीप की यात्रा के इस भाग के लिए मिनोस और उनके समूह ने उस नाव पर 3 दिन की यात्रा की। ये लंबी दूरी थी और उनके पास सबसे शक्तिशाली नाव उपलब्ध नहीं थी। हालांकि यह मिनोस के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शायद यह उसके कुछ गार्डों के लिए था। ग्रुप के कुछ लोग पहली बार नाव से यात्रा कर रहे थे और बहुत प्रेरित थे। शांत पानी वाले इस छोटे से हिस्से में भी उनमें से कुछ पहले से ही बीमार महसूस कर रहे थे। निस्संदेह यदि स्तर उनके सामान्य आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति में मुक्त ऊर्जा का उपयोग आपकी इंद्रियों से संभव हो रहा है। ये पहले से ही बेहतर हो गया है कि आप अपने आसपास की कुछ संवेदनाओं को एकीकृत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से प्रत्येक की वर्तमान खेती से थोड़ी दूरी होने के बावजूद उनमें से कोई भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि इसका समाधान तब किया जाएगा जब वे स्टोन आइलैंड द्वीप पर होंगे। मिनोस ने कई आध्यात्मिक गोलियां शेयर की योजनाएं बनाई जिससे उनके अनुयायियों को स्तर ऊपर उठाने में मदद मिल सके। इससे कम यात्रा से पूरे समय उन्हें ये समस्या नहीं होगी। उसी समय रसोईया के आंगन के जूते और साजी दिखने वाली एक संस्था मिनोस के लिए कुछ व्यंजन और पेय लेकर आ रही थी। युवा मास्टर, मेरे द्वारा बनाया गया ये भोजन विकल्प, ईसाई ने आवाज में कहा। मांस पर रेकी पर कई कटे हुए फल थे, कुछ पास्ता थे जो विभिन्न प्रकार की बैग की तरह दिख रहे थे और किनारे पर जैम और पाउडर के जार थे। उत्पाद भी 2 तरह के होते थे। ओह, ये स्वादिष्ट लग रहा है, मिनोस ने आश्चर्य से कहा। हालांकि उन्होंने इस यात्रा के लिए अच्छी मात्रा में क्रिस्टल का भुगतान किया था, लेकिन उन्हें दी जाने वाली सेवाओं से बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी। तो ऐसी ही तस्वीरें देखकर वो हैरान रह गए। क्रंच, ये तो बहुत अच्छा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या कहा जा रहा है? मिनोस ने अपने भोजन का स्वाद चखते हुए पूछा। इसको वैंडी कहा जाता है, युवा मास्टर, उसने जवाब दिया। तो वैंडी, क्या आप जानते हैं कि ये उत्पाद कहाँ से आते हैं? मिनोस ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, इन्हें देखने में पता चला कि ये वस्तुएं कहाँ से आईं, जिनमें अच्छी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह क्रॉमवेल साम्राज्य से आया है, क्योंकि इसमें महान आध्यात्मिक गुण हैं। वैंडी ने उत्तर दिया। ओह, मैं समझाता हूँ। वैसे आप समुद्री शहर या स्टोन आइलैंड पर कहीं और क्या हैं? मिनोस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। जिसने भी देखा कि वह इस लड़की से कैसी बातें कर रही है, उसने सोचा कि वह भी इसमें शामिल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक युवा व्यक्ति के होने के बावजूद रुचि अपनी रुचियां रखती थी। मिनोस की कई विचित्रताएं थीं और वह अभी तक किसी के साथ शामिल नहीं हुई थी। और हालांकि वह एक से अधिक महिलाओं के साथ रहने या असमान संबंध रखने के बारे में विचार नहीं करती थी, फिर भी वह अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के बारे में नहीं सोच रही है जिससे वह अभी मिली है। इसलिए वह इस लड़की से मिलने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। मैं मैरीटाइम सिटी से हूँ, युवा मास्टर। वहाँ आपकी जिंदगी कैसी है? कोई बड़ी समस्या नहीं जिसका आम लोगों को अक्सर सामना करना पड़ता हो? मिनोस ने उत्सुकता से पूछा। कुछ भी गंभीर नहीं, बस सामान्य। हालांकि सिटी ब्लैक प्लेन के अंदर, फिर भी आसपास की तुलना में इसमें बेहतर आध्यात्मिक एकाग्रता है। जब आपके पास उच्च प्रतिभा नहीं है तो अन्य स्थानों पर जाना भी आसान नहीं है। लेकिन उच्च कर का भुगतान करने के बावजूद समुद्री शहर में रहने के लिए अभी भी उन लोगों के लिए कई अवसर पैदा होते हैं जो इस क्षेत्र से हैं, और वहाँ है कुछ भी नहीं है, हम यहाँ जहाँ बेहतर तरीके से जा सकते हैं। उसने ईमानदारी से कहा। मैं देख रहा हूँ, मिनोस ने सोचा समझकर कहा। युवा मास्टर इस बारे में क्यों पूछता है? वह उत्सुकता से पूछता है। जिज्ञासा। मैंने सुना है कि यहाँ ब्लैक प्लेन के पास एक जगह थी जहाँ कम प्रतिभा वाले लोगों को अच्छे अवसर मिलते थे, मिनोस ने अज्ञात रूप से कहा।
आपको 1 साल के भीतर ऐसी जगह की तलाश करनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पास अपना जीवन बेहतर बनाने का अवसर हो। ये डूबी हुई नाव के अंदर की रसोई में लौट आई। वह इस युवा मास्टर को ठीक से समझ नहीं पाया। जहां तक वह निरीक्षण था, इस युवा मास्टर ने जो कहा था, सिद्धांत कहीं नहीं था। समुद्री शहर के किनारे हजारों किलोमीटर के हिस्सों में कहीं भी अवसर नहीं था। जबकि मिनोस और उनका समूह धीरे धीरे स्टोन आइलैंड की ओर यात्रा कर रहे थे, मैरीटाइम सिटी के एक होटल में एक अच्छे कपड़े पहने हुए लड़के के साथ लगभग 3 लोग थे। उनमें से 3 उस कमरे की रिश्तेदारी में थे जहां वे एक कुर्सी पर बैठे थे। युवा शांति से खाना खा रहे थे, जबकि उनके आसपास के 3 लोग उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे जो उन्हें पता था कि उन्हें चाहिए था। युवा मास्टर, मुझे उस व्यक्ति के कल की पहचान का पता चला जिसने ऑस्कर में ग्रेड 2 निम्न ग्रेड तलवारें प्राप्त की थीं। और मुझे आश्चर्य हुआ, वह ऐसा व्यक्ति है जिसे युवा मास्टर ने सबसे पहले जाना था। रक्षक फिलिप ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, ओह, वह किस बड़े परिवार से है? शायद मिलर परिवार से। युवा डेरेल से पूछा, नहीं, हे, वास्तव में कि किसी के पास कोई समर्थन नहीं है। वह पूर्व जनरल एल्बर्ट स्टुअर्ट का लड़का है। गल्प, ये कैसे हो सकता है? यह आदमी मेरे रास्ते में कैसे आ सकता है? क्या वह किसी को नाराज करने के लिए मरने से नहीं डरता? डेरेल ने बोलना शुरू किया क्योंकि वह और अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पिछली रात जिस व्यक्ति ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था, वह वही चींटी थी। इस तरह के एक कीड़े ने खेती के लिए सबसे अच्छा समय खोते हुए अविश्वसनीय 6 साल बेहोशी की हालत में बिताए। युवा डेरल इससे बहुत चिढ़ने लगा। उस कीड़े ने अपने पिता की सारी विरासत उस तलवार को खरीदने में खर्च कर दी होगी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? डेरेल ने जोर से पूछा। उसे शायद ही खेती शुरू करनी चाहिए थी। अगर वह पहले प्रतिभाशाली होता तो भी उसे ऐसी तलवार का इस्तेमाल करने में कुछ साल लग जाते। हे, हो सकता है कि उसका उपयोग किसी के द्वारा किया जा रहा हो। मैंने जो सुना, उसके समूह में 10 अन्य लोग थे, लेकिन उनमें से किसी के पास बटलर डिलियन की प्रोफाइल नहीं थी। शायद उसका अपहरण कर लिया गया था या कुछ और। फिर भी मुझे पता था कि सबसे मजबूत तलवार 40 के स्तर पर भी नहीं है। इसलिए इस तलवार को उठाना एक बच्चे से कैंडी लेने जैसा होगा। हे। रक्षक फिलिप ने चेहरे पर बुरी मुस्कान के साथ कहा। फिलिप को भरोसा था कि वह मिनोस के समूह को आसानी से नष्ट करने में सक्षम होगा। आखिरकार उसके समूह में 41, 42 और 43 के स्तर पर 3 आध्यात्मिक जनरल थे जो उस पर भरोसा कर रहे थे। और भले ही प्रतिद्वंद्वी की संख्या अधिक थी और जब उन्होंने प्रत्येक रक्षक के खिलाफ अपनी शक्ति को संयोजित किया तो उन्हें फायदा हुआ, फिर भी तथ्य ये था कि सिल्वा परिवार के 3 रक्षकों के पास दुश्मनों की तुलना में एक अधिक तकनीक थी। इस तथ्य के कारण वे उच्च साधना के चरण में हैं। किसी लड़ाई में तकनीकों की संख्या एक बड़ा लाभ हो सकती है जो परिणाम को बदल सकती है। जहां तक मिनोस की बात है, उसे ऐसे व्यक्ति की कोई परवाह नहीं थी। भले ही उसने जागते ही साधना शुरू कर दी हो, उसे 19 के स्तर से ऊपर नहीं होना चाहिए था। ये सही है, हाँ, यह मेरे लिए चीज़ों को आसान बनाता है। न केवल मैंने अपने कीमती मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल खर्च नहीं किए, बल्कि मुझे ये ग्रेड 2 तलवार भी मुफ्त में और बहुत आसानी से मिल सकती है। डेरेल के चेहरे पर अब एक चमकदार मुस्कान थी। वह अब कहाँ है? युवा मास्टर सिल्वा ने उत्सुकता से पूछा। रक्षक फिलिप ने तब कहा, वह और उसका समूह आज पहले मैरीटाइम सिटी से चले गए। वे स्टोन आइलैंड जा रहे थे। सच, वे जानते हैं कि कैसे दूर जाना है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं पहले से ही वहां जा रहा था। हम तुरंत जाते हैं। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, हमें उस बेवकूफ़ और उसके साथ के समूह का शिकार करना होगा और मारना होगा। हे, अब मेरे पास ग्रेड 2 की तलवारें होंगी और मुझे अभी भी आध्यात्मिक गोल के लिए और भी स्तर बढ़ाने होंगे। ऐसा लगता है कि मैं आध्यात्मिक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा। डेरेल ने दी बड़ी आशा से बात। ये देखने के बाद डेरेल सिल्वा और उनके 3 संरक्षक होटल मैरीटाइम सिटी के बंदरगाह की ओर चले गए। वे तब से मिनोस के पाइपलाइन कदम पर चलना शुरू कर देंगे। अध्याय 25, चौंकाने वाले परिवर्तन। 2 दिन की तेजी से शुरुआत हुई जब एक बिजनेस सिटी की ओर आ रही थी। उन्होंने साधना के चौथे चरण में एक आध्यात्मिक जानवर का उपयोग किया जो एक महान बाज जैसा दिखता था। वह पूरी तरह से सफ़ेद था, 2 मीटर से अधिक ऊंचा था और उसकी एक तेज चोंच थी जो पूरी तरह से बड़ी थी। लड़की के पास सुंदर काले बाल, सुंदर चेहरा और उभरा हुआ शरीर था जिसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति का ध्यान एक बार फिर भटक सकता था। वह भी बहुत अच्छी तरह से तैयार थी, एक लंबी हरे रंग की पोशाक और सिर पर एक सफ़ेद टोपी थी। जब अंततः उसे सामने सूखा शहर दिखाई दिया तो धीरे धीरे उसे एक अद्भुत परिदृश्य दिखाई दिया। वहां का एक बड़ा हिस्सा हरे रंग से ढका हुआ था। स्पष्टत इन क्षेत्रों में अनेक संस्कृतियां विकसित हो रही हैं। इन कलाकृति के स्थान पर कंकाल बढ़ा तो नहीं था, लेकिन किसी के लिए भी ऐसी बात नोट करना काफ़ी जरूरी होगा। इससे इस संस्था को एक पल के लिए संदेह हुआ कि वास्तव में वह ब्लैक प्लेन में थी और विशेष रूप से ड्रूजी सिटी के करीब थी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वह 13 महीने पहले इस जगह पर आई थी तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इससे वह बहुत उलझन में थी, लेकिन उसने आगे बढ़ने और दूसरे ही पल में अपने मन में मौजूद प्रश्न पोर्टफोलियो का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे शहर के दक्षिण की ओर से नीचे उतरकर अपने विशाल गरुड़ को एक खुली जगह पर छोड़कर शहर में पैदल यात्रा करते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वह सड़क पर चला गया, वह जल्दी से खो गया और उसे पता नहीं चला कि वह कहाँ है। जगह बिल्कुल अलग थी। जब वह पहले यहाँ आया तो इस नगर में इतनी सी सराय की वस्तु न देखी। इतने कम समय में ये जगह इतनी कैसे बदल गई, उसने अपने चेहरे पर भाव के साथ आश्चर्यचकित कर दिया। और दरअसल पिछले साल त्राटक सिटी में जो बदलाव आया है वह आश्चर्यचकित कर देने वाला है। अब शहर का आकार लगभग 2/3 कम हो गया था, लेकिन शेष मूल क्षेत्र का 1/3 से थोड़ा अधिक भाग लगभग संभावित तरीके से फल फूल रहा था। ऐसा शहर के मध्य क्षेत्र के निकट उच्च स्तरीय ग्रेड 1 की 4 आध्यात्मिक सरानियों की स्थापना के कारण हुआ। परिणामस्वरूप सारणियों से प्रभावित जिलों में जल्द ही एक बड़ा बदलाव आया। खाली मैदानों में नए बागानों, कारखानों और उन पुरानी इमारतों से भरे हुए थे जिनमें बड़ी संख्या में लोगों को सुधार के लिए रखा गया था। इस बीच शहर का बाकी हिस्सा खाली हो गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। और यह सब शहर के लिए मिनोस की योजना के अनुसार किया गया था। तो अब शहर का नज़ारा बहुत अच्छा था। ये किसी भी तरह की भीड़ की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि यह सुव्यवस्थित लग रहा था और इसमें सुविधा और आराम की तलाश थी। अगर ऊपर से देखा जाए तो शहर का आकार 4 बड़े वृत्तों के बराबर है जो मिनोस की हवेली के पास एक दूसरे को दर्शाते हैं। सब्जियों पर काफ़ी संख्या में पेड़ भी थे जिनसे आप भूल गए थे कि आप ब्लैक प्लेन की गरीब भूमि में थे। ईसाई ने आश्चर्य से भरी सी चीख निकाली, लेकिन सौभाग्य से किसी ने अपनी आवाज़ नहीं सुनी। इस तरह के रोने का कारण यह था कि उसे एहसास हुआ कि शहर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा पिछली बार थी जब वह यहाँ आया था उसकी तुलना में 50% अधिक की कमी आई थी। ये कैसे हुआ? मैंने सोचा कि इस स्थान में एक आध्यात्मिक चट्टान है जो स्वर्ग और पृथ्वी की बहुत सारी मुक्त ऊर्जा को सोखती है। उन्होंने इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? जब वह शहर में घूमती रही तो उसने मन ही मन सोचा। आदिवासियों पर लोगों की दिशा निर्देशन के बाद आखिरकार वह शहर के बीच हवेली में दाखिला लेती रही। लेकिन हवेली देखकर वह भी हैरान रह गया। वह जगह पहले से कम 3 बड़ी गुना थी। वहाँ बहुत से सारे लोग एक ही तरह के काले कपड़े पहने हुए भी आ जा रहे थे। हवेली के सामने एक हरा भरा बगीचा था जिसके बीच में एक फव्वारा था। 4 मंजिल और कई आर्टिस्टिक वाली बिल्डिंग में नजर आ रही थी। हालांकि यह बहुत विलासितापूर्ण नहीं था, फिर भी यह अच्छा तरह से बनाया गया था। इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक सारणियां नहीं थीं क्योंकि मिनोस को अभी भी डॉगी सिटी में एरे मास्टर्स लाने की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जो आधुनिकता से पहले की इमारत से संबंधित थे। इसी तरह धीरे 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 इमारतों में फंस गई। जबकि उसने कुछ भी देखा उसे देखकर माउथ इंस्टॉलेशन से खुला रह गया। किसी को अपनी बात सुनने के बाद वह अंततः सामान्य हो गई। स्थानीय सरकार में आपका स्वागत है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सचिव मिया ने कहा, जो मिनोस के कार्यालय के बगल में स्वागत समारोह में थे। मैं मिनोस स्टुअर्ट को देखना चाहूँगा, युवती ने जल्दी से कहा। मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है, लेकिन युवा मास्टर इस समय ड्राई सिटी में नहीं है, मिया ने ईमानदारी से उत्तर दिया। है ना? और वह कहाँ जाएगा? मिया ने फिर बेपरवाही से जवाब दिया। मैं इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते? तो यहाँ का प्रभारी कौन है? मुझे उससे बात करने दो। मैं तुम्हारे युवा मालिक की माँ के आदेश पर यहाँ हूँ, युवती ने अधीरता से कहा। वह मिनोस की माँ रूथ माइल्स की शिष्या थीं, जो पिछली बार मैसी के साथ आई थीं। समय बीतने के साथ वह पहले से ही 45 के स्तर पर थी और अपना अंतिम प्रशिक्षण छोड़ने के बाद उसने उस मिशन को पूरा करने के लिए आने का फैसला किया था जिसे उसके शिक्षक ने पूरा किया था। ओह, तो यह आप थे? बटलर डिलियन अब प्रभारी हैं। मेरे साथ आओ। थोड़ी देर बाद वे मिनोस के कार्यालय की ओर चले गए, जहां इस समय डिलियन थे। जब कार्यालय का दरवाज़ा खुला तो डिलियन एक सैनिक को भेज रहा था और मिया और युवा रूथ ने प्रवेश किया। बटलर डिलियन, यह महिला युवा मास्टर की माँ की वजह से यहाँ है, मिया ने कमरे से निकलने से पहले जल्दी से कहा। तो आप श्रीमती मैसी के आदेश पर यहाँ आए हैं? क्या आप मुझे अपने आने का कारण बता सकते हैं? डिलियन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। जब हम पिछली बार यहाँ आए थे उसके 1.5 साल बाद मेरे गुरु ने मुझे यहाँ आने का मिशन दिया था, लेकिन चूंकि मैंने अपना हालिया प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया था, इसलिए मैंने इस बार से ठीक पहले आने का फैसला किया। उसने मुझे उस समय के बाद अपने बेटे को खोजने का आदेश दिया था ताकि उसके स्तर का आकलन किया जा सके। यदि वह साधना के चौथे चरण में पहुंच गया है तो मुझे आध्यात्मिक टूर्नामेंट के बारे में बात करनी चाहिए, जो 7 महीने में क्रॉमवेल किंगडम में होगा, और फिर साथ जाऊंगा। अगर उसने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया तो वह वहां पहुंच जाएगा। मैं देख रहा हूं, श्रीमती मैसी चाहती हैं कि युवा मास्टर दुनिया को थोड़ा समझने के लिए युवा पीढ़ी से लड़ें।
डिलियन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए कहा, मैं वास्तव में सोचता हूं कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन युवा मास्टर स्टोन आइलैंड जा रहा है और मुझे नहीं पता कि वह कब वापस आएगा। इसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं। पत्थर का द्वीप, वह वहां क्यों गया? रूथ ने उत्सुकता से पूछा। बटलर डिलियन ने अस्पष्ट रूप से कहा, एक नेता के रूप में युवा मास्टर की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन अगर आप उसके पीछे जाना चाहते हैं तो आपको एलेन नैश नाम के किसी व्यक्ति की तलाश करनी होगी। स्टोन आइलैंड पहुंचने पर युवा मास्टर को उससे मिलना होगा। मैं समझता हूँ। दरअसल ये जगह इतने कम समय में इतना कैसे बदल गई है? रूथ ने चेहरे पर उत्सुकता के भाव लाते हुए पूछा। हाँ, आप बहुत उत्सुक होंगे हो। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब युवा मास्टर ने कहा कि उसे श्रीमती मैसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? वह मजाक नहीं कर रहा था, डिलियन ने कहा, और उसके चेहरे पर एक बड़ी गर्व भरी मुस्कान थी। ये देखकर और सुनकर रूथ को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, और वह मन ही मन सोच रही थी, ये सारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है? यद्यपि इस स्थान में बहुत सुधार हुआ है, फिर भी यह आपको ये कहने का अधिकार नहीं देता कि आपको हमारे जैसे संप्रदाय की सहायता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद आखिरकार वह बोली, हे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने युवा मालिक पर पूरा भरोसा है। बटलर डिलियन बस मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे मिनोस के रहस्यों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि दूसरा पक्ष दुश्मन नहीं था। भले ही वह उसके युवा मालिक की मां होती, फिर भी वह कुछ नहीं कहता। जब उसने देखा कि उसका मतदान असफल रहा, तो रूथ निराशा में डूब गई। वह वास्तव में इन लोगों के बारे में उत्सुक थी। न केवल बटलर डिलियन को इस मिनोस स्टुअर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा था, बल्कि इस जगह के अन्य लोगों को भी ऐसा ही लगता था। यहाँ तक कि पिछली बार जब वह यहाँ आई थी, तो लोगों ने मिनोस को ऐसे देखा जैसे वह कोई उद्धार करता हो। कोई बात नहीं, जब मैं उनके साथ स्पिरिचुअल टूर्नामेंट में जाऊंगा तो शायद मुझे ये समझ आएगा। रूथ ने मन ही मन सोचा, ठीक है, चूंकि मेरे मालिक का बेटा यहाँ नहीं है, तो मैं स्टोन आइलैंड जाऊंगा। बाद तक के लिए रूथ ने अलविदा कहा और तेजी से शहर के दक्षिण की ओर चली गई, जहां उसने अपना आध्यात्मिक जानवर छोड़ा था। इस बीच जिस नाव पर मिनोस यात्रा कर रहा था, वह तेजी से स्टोन आइलैंड की ओर आ रही थी। द्वीप की झलक क्षितिज पर पहले से ही देखी जा सकती थी। मिनोस अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ ऐसा लुक दिखाते हुए अपने सामने समुद्र के दृश्य का आनंद ले रहे थे। स्टोन आइलैंड, हो, मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे क्या ऑफर कर सकते हैं। अध्याय 26, स्टोन आइलैंड। शीघ्र ही स्टोन द्वीप का छायाचित्र क्षितिज पर देखा जा सकता था। हालांकि द्वीप के विशाल आकार के कारण, जो ब्राउन साम्राज्य से लगभग 2 गुना बड़ा था, उस क्षेत्र का केवल एक हिस्सा ही देखा जा सका था। स्टोन आइलैंड न केवल फिल्म में बल्कि जनसंख्या में भी बड़ा स्थान था। अपने विशाल खनिज भंडार के कारण द्वीप में कई लोहार थे, जिन्होंने आम जनता का ध्यान भी आकर्षित किया था, जिनमें से लोहे को जीवन की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया था। संबद्ध द्वीप में आध्यात्म घनत्व था, जो मध्य महाद्वीप के उत्तर में उपयुक्त स्थान के बराबर था। इस कारण से यहाँ एक बड़ी आबादी थी, जो 200 मिलियन से अधिक क्षेत्र थी। और इतनी आबादी के साथ भले ही द्वीपों पर आध्यात्मिक उपचार नहीं उगते थे, फिर भी उच्च मांग के कारण वहाँ कई कीमियागर और मित्र विशेषज्ञ मौजूद थे। उनके लिए स्टोन आइलैंड पर स्थिरता थी, भले ही उन्हें अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री का कुछ हिस्सा देना पड़ा, क्योंकि उनकी सेवाओं की बहुत मांग थी। हालांकि इन 2 प्रकार के ईसा मसीह के लिए अच्छी प्रतिष्ठा के बावजूद, सागर मास्टर्स और कीमियागरों द्वारा द्वीप पर स्नातक जाने वाली वस्तुएं अभी भी ग्रेड -2 निम्न स्तर तक ही सीमित थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस स्तर से ऊपर के विशेषज्ञों के लिए स्टोन आइलैंड पर तेजी से नुकसानदेह होगा, जहां उन्हें अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान लगेगा। इस प्रकार जो लोग इस बालों को स्वीकार करने में सफल रहे, उन्होंने ऐसी जगह के करीब रहना पसंद किया जहां वे अपनी खुद की कमाई कर सकें। ये ब्लैक प्लेन के पास के राज्यों के मामले थे, जैसे क्रॉमवेल किंगडम, किंगडम ऑफ द वेव्स और यहाँ तक कि ब्राउन किंगडम भी। इन जगहों पर इन दोनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की अच्छी आपूर्ति थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि मिनोस से किसी एक जगह पर बातचीत क्यों नहीं की जा रही थी, ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए ऑर्थोडॉक्स स्टोन आइलैंड पर अधिक दिलचस्प बातें, और अगर वहां बातचीत होती है जाते हैं तो कम भी चाहते हैं। खैर ही वह भविष्य में क्रॉमवेल साम्राज्य का प्रतिद्वंद्वी बन गया, फिर भी उसे स्टोन आइलैंड के साथ उस राज्य के कब्जे में लेने में काफ़ी समय लगा। और जहां तक ब्राउन साम्राज्य की बात है, मिनोस बात नहीं करना चाहते थे कि कुलीन परिवार को पता चले कि ब्लैक प्लेन को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और इससे बड़ी मात्रा में क्रिस्टल प्राप्त हो सकते हैं। और उसे खोजे जाने के बारे में चिंता करने की बात नहीं थी, क्योंकि प्लास्टिक शहर से किसी व्यक्ति ने राज्य के कुलीन परिवार से कुछ कहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन आदिवासियों के अलावा, जो गरीब रेस्तरां से भी जानकारी की पहचान करते थे, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्तिवाद शहर से नहीं गुजरेगा, भले ही उन्हें काले से मैदानी इलाके में रखा गया हो। वे उस शहर में प्रवेश करने के बजाय जगह बनाते हैं पसंद करेंगे जो यहाँ नहीं हो सकता है, तक की एक्टिविटी प्रदान करें जो आपके विशेषज्ञ शिविर
जहां तक आदिवासियों की बात है, ड्री सिटी से लेकर अधिकांश अन्य राज्यों के छोटे व्यवसायियों या व्यापारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मिनोस निश्चिंत हो सकते थे कि जब तक उन्होंने ब्राउन एम्पायर के अंदर व्यापार नहीं किया, तब तक कुलीन परिवारों को काले मैदान क्षेत्र में बदलावों को नोटिस करने में काफ़ी समय लगा। वैसे भी स्टोन आइलैंड मिनोस के लिए सबसे अच्छा विकल्प था और उसने सबसे पहले अपने व्यापार एलेन नैश के साथ एक समझौता भी किया था। धीरे धीरे वह नाव में सवार हो गई, जिसमें युवा स्टुअर्ट का समूह था, जो एक बड़ा बंदरगाह था। एक लंबे घाट पर बांसुरी नावें बंधी हुई थी और कुछ किमी दूर दूसरे स्थान पर कुछ जहाज भी थे। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी जगह थी जहां बहुत सारे लोग आते जाते थे। बंदरगाह के नीचे एक बड़ा शहर देखा जा सकता था जो पाइन शहर से कम 5 गुना बड़ा था, जहां से मिनोस गुजरे थे। ये पोर्टलैंड शहर, जो स्टोन द्वीप के 4 प्रमुख बंदरगाह शहरों में से एक था। समुद्री शहर के साथ इस क्षेत्र की दूरी कम होने के कारण ये शहर ब्राउन एम्पायर और स्टोन द्वीप के बीच मुख्य व्यापार मार्ग था। मिनोस के समूह ने उस दल को अलविदा कहा जो उन्हें यहाँ लाया था और फिर बंदरगाह की ओर चला गया। उस समय कई गार्ड थे जो स्टोन आइलैंड में लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करते थे। इस समय मिनोस के समूह को एक गार्ड ने रोका और फिर उसने बात करना शुरू कर दिया। स्टोन आइलैंड में आपका स्वागत है। हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का शुल्क देना होगा। ये सुनने के बाद गार्ड को भुगतान करते हुए मिनोस ने कहा, हम ये रहे 5500 क्रिस्टल। ठीक है, आपका समूह आ सकता है, गार्ड ने उदासीनता से उत्तर दिया। उसके बाद मिनोस के समूह ने बंदरगाह छोड़ दिया और 3 गाड़ियां किराए पर लीं। तभी पहली गाड़ी के ड्राइवर ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं सज्जनों? हम यहाँ पहली बार आए हैं, हमें किसी अच्छे होटल में ले जाएं। मिनोस ने शांति से कहा। वह इस जगह को नहीं जानता था, लेकिन वह इस शहर में कुछ दिनों तक रहा जब तक वह नैश परिवार मुख्यालय नहीं गया, जहां उसकी मुलाकात एलेन नैश से होगी। नैश परिवार मुख्यतः स्टोन द्वीप की राजधानी में रहता था, जो द्वीप के मध्य क्षेत्र में था। ड्रैगन सिटी प्रस्थान से पहले मिनोस ने बटलर डिलियन से यह जानकारी प्राप्त की थी। हालांकि मिनोस जाने से पहले जानना चाहते थे कि यह बंदरगाह शहर क्या आकर्षण कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टोन आइलैंड की राजधानी नहीं होने के बावजूद पोर्टलैंड में अभी भी कई व्यवसाय उपलब्ध थे। इसके अलावा मिनोस ब्लैक प्लेन में आयना, कीमियागर और असामिक मास्टर्स के लिए लाए गए थे। चैरिटेबल राजधानी से किसी को समझाना अधिक कठिन होगा, वह प्रदर्शन से शुरुआत करना चाहती थी। इसलिए भले ही उसने यहाँ बड़ा व्यवसाय नहीं किया हो, फिर भी वह इसमें से कुछ निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है। जहाँ तक राजधानी में व्यापार का सवाल है, यह हेलेन के माध्यम से मिनोस आइटम के बारे में होगा और यह एक ऐसी जगह भी होगी जहाँ ब्लैक प्लेन के लिए अधिक जानकारी और बेहतर संसाधन होंगे। एक से कुछ अधिक समय में मिनोस ने 500,000 से अधिक क्रिस्टल एक साथ रखे थे, जिसमें वर्ष स्टोन उसने द्वीप की इस यात्रा पर खर्च करने की योजना बनाई थी। इस तरह उसने ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया था जो उसके क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाता था। ओह, तो यह आपके समूह का पहली बार यहाँ आना है। आप कौन से व्यापारी हैं जो द्वीप पर व्यापार करने आए हैं? चेहरे पर दिलचस्प व्यवहार से जुड़े कोचमैन ने पूछा। ये सही है, हम द्वीप पर व्यापार करने आए थे, मिनोस ने शांति से कहा। मैं लौट रहा हूँ, आप जैसे कई लोग यहाँ रोज आते हैं। मैं आपको एक संकेत दे जा रहा हूँ, हालांकि पोर्टलैंड में स्टोन आइलैंड में सुप्रीम लेवल के निशान नहीं हैं, फिर भी वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, कोचवान ने सत्यता से कहा। मिनोस ने फिर पूछा, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हालांकि तीनों व्यवसायों के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ राजधानी में हैं, हमारे शहर में कई कीमियागर और सरनी विशेषज्ञ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंदरगाह शहरों में आयातित संसाधन प्राप्त करना आसान और तेज़ है। इसके अलावा राजधानी की मांग पहले से ही लगभग पूरी तरह से वहाँ के विशेषज्ञों द्वारा पूरी की जाती है। तो इनमें से कई पेशेवर पोर्टलैंड जैसी जगहों पर फैले हुए हैं। मैं ये कहने का साहस कर रहा हूँ कि राजधानी के अलावा केवल बंदरगाह शहरों में ही इन विशेषज्ञों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की शानदार पेशकश है। कोचमैन समाप्त हो गया। हम जानकारी के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर बाद मिनोस का समूह शहर के मध्य भाग में एक होटल में पहुंचा। यह एक बड़ी इमारत थी जिसमें 6 मंजिलें थीं और सामने का हिस्सा कांच का था। ये होटल ओल्सन था, एक उच्च श्रेणी का होटल जो स्टोन आइलैंड के महान कुलीन परिवारों में से एक ओल्सन परिवार का था। होटल ओल्सन श्रृंखला द्वीप के सभी प्रमुख शहरों में फैली हुई है और क्षेत्र में सबसे अच्छी होटल सेवाओं में से एक प्रदान करती है। मिनोस और उसका समूह धीरे धीरे होटल में दाखिल हुए थे। ये शानदार था। कई प्रकार की विशेष व्यवस्थाओं ने होटल के वातावरण को बेहतर बनाया। उदाहरण के लिए कई प्रकाश सरणी और अन्य थे जो पर्यावरण के तापमान को नियंत्रित करते थे। वहाँ 2 बड़े लिफ्ट भी थे जो सरणियों के माध्यम से भी संचालित होते थे। फिर एक अच्छे कपड़े पहने हुए परिचारक ने उन्हें उत्तर दिया, होटल ओल्सन में आपका स्वागत है। आपका समूह होटल में कितने समय तक रहेगा?
नमस्कार, हम एक सप्ताह के लिए रह रहे हैं, मिनोस ने परिचारक के प्रश्न का उत्तर दिया। हमारे होटल में 3 प्रकार के कमरे हैं। साधारण प्रकार के कमरे की कीमत प्रति सप्ताह 500 क्रिस्टल होगी। मध्यस्थ की लागत प्रति सप्ताह 800 क्रिस्टल होगी और उच्च स्तरीय कमरे की लागत प्रति सप्ताह 1200 क्रिस्टल होगी। युवा परिचारक ने विनम्रता से कहा, हमारे पास 5 साधारण कमरे और एक मध्यवर्ती कमरा होगा। फिर मिनोस ने आवश्यक मात्रा में क्रिस्टल लिए और परिचारक को दिए। कुछ मिनट बाद मिनोस का पूरा ग्रुप पहले से ही अपने कमरे में चुका हुआ हो गया था। जैसे ही उसने अपने शयनकक्ष की खिड़की से शहर का परिदृश्य देखा, मिनोस को लगा कि वह आगे क्या चाहता है। आज मुझे इन सैनिकों के लिए कुछ गोलियां लानी हैं जो आगे बढ़ने के लिए मेरे साथ हैं। उन्होंने पहले से ही ऊपर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जमा कर ली है, लेकिन उनकी व्यापकता के स्तर की वजह से वे बाहरी मदद करते हैं। इसके बिना इस बाधा को दूर नहीं किया जा सकता। और जहां तक सिल्वा परिवार के उस युवा मास्टर की बात है, तो उसे जल्द ही मेरे पीछे आना होगा। उसे यहाँ एक दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। उसके बाद मुझे उसे और अधिक देर तक नहीं करना चाहिए। मिनोस ने अपने अगले काम की गणना करते हुए मन ही मन सोचा। अध्याय 27 गिल्ड ऑफ कीमिया। कुछ घंटे चले और मिनोस ने बाहरी दर्शकों से ये देखने का निर्णय लिया कि क्या वह अपने 10 सैनिकों के लिए ग्रेड -1 उच्च श्रेणी आध्यात्मिक गोलियां ढूंढ सकता है। होटल ओल्सन के माध्यम से मिनोस को पता चला कि पोर्टलैंड शहर में एक कीमिया गिल्ड है, जहां वह कई कीमियागरों के संपर्क में आ सकता है। पोर्टकीलैंड मस्जिदों पर मिनोस कई चीज़ें देख सकते हैं जो ड्रिक सिटी में गायब हो गईं। वहाँ कई दुकानें थीं, आध्यात्मिक दुकानें थीं और बिक्री में विशेषज्ञता वाली दुकानें थीं, और कुछ दुकानें जो आमतौर पर लोगों के घरों में उपयोग की जाती थीं, वे निम्नतम शैली की सराहें थीं। हालांकि इसके लिए बड़ी मात्रा में निर्मित या उच्च स्तरीय पेशेवरों की आवश्यकता नहीं होती है। लोगों के दैनिक जीवन को संतुलित बनाने वाले ठोस सारणियों से अच्छी आय उत्पन्न होती है। हालांकि डांस सिटी में इनसे कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई अरे मास्टर नहीं था। बेशक वहाँ कोई कीमियागर या लोहार भी नहीं था। शहर का नज़ारा भी शानदार था। प्रत्येक स्थान पर अनेक आर्चुअल वृक्ष थे। कुछ अभिलेख ऐसे भी थे जो प्रकृति के करीब होने का पता लगाए गए थे। जहाँ तक आध्यात्मिक घनत्व का सवाल है, मिनोस इसे तब तक महसूस नहीं कर सकते थे जब तक उन्होंने साधना शुरू नहीं की। लेकिन उन्हें विश्वास था कि यह स्थान ब्राउन साम्राज्य की राजधानी है। डूबते सूर्य का शहर उतना ही अच्छा था। कुछ मिनटों तक चलने के बाद अंततः मिनोस की दृष्टि एक दुकान पर पड़ी, जहां से तीव्र औषधीय गंध निकल रही थी। ये पोर्टलैंड शहर का कीमियागर संघ था। ये बहुत प्रयोग किया गया स्थान था। वहां बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। मिनोस धीरे धीरे गिरा इमारत में पराजित हो गया, क्योंकि वह प्रवेश द्वार के पास एक काउंटर के आसपास भीड़ का निरीक्षण करता था। उस स्थान पर एक युवा आध्यात्मिक स्टूडियो की कई बोतलें बेची जा रही थीं। मिनोस फिर लाइन के किनारे रुक गया और एक युवा ने पूछा, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मित्र, तुम मुझे क्या बता सकते हो कि यह पंक्ति किसके लिए है? फिर युवक ने मिनोस की ओर देखा और ऐसा कहा ही उसकी भौहें चढ़ गईं। तुम्हें पता नहीं, शायद तुम यहाँ नए हो। ये फ्रंट डेस्क ग्रेड 1 मध्यम स्तर की खुराक सामान्य कीमत से मध्यम कीमत पर बेची जा रही है। आधी कीमत। यहाँ क्या सामान्य है? मिनोस ने जिज्ञासा से पूछा। ये स्पष्ट है कि ये गोलियां उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं, क्योंकि वे लोगों को 5वें चरण तक की साधना में मदद नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वह उत्सुक थे। ये सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि यह कीमियागर अगले स्तर पर परीक्षा देने जा रहा है, इसलिए वह क्रिस्टल एकत्रित हो रहा है। युवा ने गंभीर चेहरे वाला कहा। ओह, मैं देख रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, मुझे यहाँ इस स्थान पर ग्रेड 1 उच्च स्तर के कीमियागर कहाँ मिल सकते हैं? मिनोस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। युवक ने अपनी ओर देखा तो चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। फिर उन्होंने कहा, आप इस स्तर पर कीमियागर पा सकते हैं। ठीक है, मदद के लिए धन्यवाद, मिनोस ने फिर कहा और अगली मंजिल पर चला गया। वहां पर हवा में औषधीय सुगंध उस स्थान से भी अधिक तीव्र थी जहां से मिनोस गांव था। उस मंजिल पर लगभग 10 से अधिक बेंचें थीं, बाकी भी थोड़ी कम थी। यह मंजिल एक बड़े वर्ग की तरह दिखाई देती थी, जिसमें बीच में बेंचें, दीवारें और आरामदेह कमरे थे। इसके बाद मिनोस एक बेंच के पास स्थित था जहां कम हलचल थी, और उस व्यक्ति ने पूछा कि वहां कौन था। नमस्कार, आपके पास सामान्य आध्यात्मिक चरण में आगे बढ़ने के लिए कोई आध्यात्मिक गोलियां हैं? वहां जो व्यक्ति था वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने बड़े सफ़ेद वस्त्र पहने थे। इसके विपरीत उस आदमी ने एक सेकंड के लिए मिनोस की ओर देखा और फिर बोला, 5वें चरण में आगे बढ़ने के लिए मेरे पास 2 गोलियां हैं। प्रत्येक की कीमत 1500 क्रिस्टल है। इन खिलौनों के साथ, जब तक उपयोगकर्ता पहले से ही 40 के स्तर तक पहुंच के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एकत्र कर लेता है, तो वह किसी व्यक्ति को अगले स्तर तक पहुंचने के लिए केवल कुछ घंटों की आवश्यकता होगी। इसे देखने के बाद उसे पता चला कि मिनोस को कुप्पी दिखाई देगी। उस दुनिया में एक व्यक्ति के सिद्धांत से किसी भी प्रकार की डिग्री बताई जा सकती है, और यह अधिक समृद्ध होगी। ग्लोब का प्रभाव ही सबसे अच्छा होगा।
लेकिन हर कोई इससे भिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि दो आध्यात्मिक नुकीले की गुणवत्ता में अंतर करने में सक्षम होने के लिए कई औषधियों और चाबियों को जानना आवश्यक था। मिनोस केस में वह इसे भगवान हेनरिकस लोंगस की यादों के कारण जानता था। हालांकि यह भगवान कोई कीमियागर नहीं था, फिर भी वह 50,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा, और इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि आध्यात्मिक अलौकिक की गुणवत्ता कैसे अलग हो गई। जैसे ही मिनोस को सहजता महसूस हुई, उन्होंने देखा कि इसकी गुणवत्ता अच्छी थी। उसके बाद उसने उन्हें अलग करने का निर्णय लिया जब उसने क्रिस्टल के साथ एक बार फिर से प्रवेश किया। ये भुगतान है, मैं 2 ले लूंगा। वैसे सर, आपके काउंटर पर बहुत सारे लोग शॉपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? मिनोस ने उत्सुक ग्राहकों से पूछा। फिर उम्र के व्यक्ति ने एक पल के लिए मिनोस की ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, इस तरह का प्रश्न निर्देशिका के लिए आपको यहाँ कोई नई बात नहीं करनी चाहिए। ये गिल्ड के कारण है। यह उन कीमियागरों को समर्थन देता है जो गिल्ड के पीछे की शक्तियों को शामिल करते हैं, जबकि अन्य कीमियागर केवल अपनी बातचीत के लिए जगह का उपयोग कर सकते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में कीमियागर गिल्ड और व्यापारी स्वामी और लोहारों के गिल्ड स्थानीय संगठन थे जहां उन लोगों से संबंधित सब कुछ हुआ था। कीमियागर संघ में सामान्य लोग आध्यात्मिक गोलियां के लिए कीमियागर संघ से संपर्क कर सकते हैं। युवा लोग सिद्धांत से लेकर गिल्ड के स्तर तक कीमिया सीख सकते हैं और कीमियागर बनने के लिए आवश्यक परीक्षण कर सकते हैं और अपना बेल्जियम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन संगठनों को अक्सर उस क्षेत्र के कुलीन और धनी परिवारों द्वारा समर्थन प्राप्त होता था जहां वे स्थित थे। ये परिवार आमतौर पर उन व्यवसायों में से एक में विशेषज्ञता रखते थे और उन युवाओं को सब्सिडी प्रदान करते थे जो उनसे जुड़ते थे। इसके साथ वे या तो अपने उत्पादों के लिए कम शुल्क ले सकते हैं या अपने कौशल में अधिक तेजी से सुधार कर सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फिर बोलना जारी रखा, चूंकि मैं गिल्ड के पीछे किसी भी बड़े परिवार में शामिल नहीं हुआ, इसलिए मुझे उनका समर्थन नहीं मिलता। इसका परिणाम ये होगा कि मेरी गोलियां इन परिवारों के अधीनस्थ कीमियागरों की तुलना में अधिक महंगी होंगी। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनकर मिनोस को स्थिति समझ में आई, लेकिन उन्हें गोलियों के लिए थोड़ा अधिक भुगतान करने का अफसोस नहीं था, ये जानते हुए कि जानकारी मिनोस की भविष्य की योजनाओं में भी मदद कर सकती है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डेविस है। सवाल क्यों? उस आदमी ने चेहरे पर उत्सुकता दिखाते हुए कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर डेविस। मेरा नाम मिनोस स्टुअर्ट है। एक कीमियागर के रूप में आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने गिल्ड के पीछे के परिवारों में से एक में शामिल होने से इनकार क्यों किया? कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस अपनी आज़ादी चाहता था। अगर मैं जो चाहता हूं वह नहीं कर सकता तो सत्ता में रहने से कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने ईमानदारी से कहा। ओह, तो बस इतना ही। ठीक है, चूंकि जब तक आपकी स्वतंत्रता बरकरार है तब तक आप किसी संगठन में शामिल होने के खिलाफ नहीं हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। ये सुनकर उस आदमी की आंखें चमक उठीं। मिनोस ने फिर जारी रखा, मैं यहाँ स्टोन आइलैंड पर व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ हफ्तों में अपने क्षेत्र में लौटूंगा। यदि आप मेरी सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपनी चीज़ें अपनी इच्छानुसार बेचने की आज़ादी होगी। मैं आपसे केवल यही कहूँगा, हर महीने कम से कम मात्रा में गोलियां वितरित करें। मैं आपके द्वारा मेरे क्षेत्र में बेची जाने वाली प्रत्येक ग्रेड 1 उच्च ग्रेड गोली के लिए 700 क्रिस्टल का भुगतान भी करूंगा। बेशक, मैं सभी आवश्यक सामग्री भी प्रदान करूंगा। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्षेत्र अभी भी विकास में है। यदि आप मेरे साथ आते हैं तो मैं आपको बहुत सारे फायदे दूंगा, लेकिन अभी मेरे साथ चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हम भविष्य में बड़े बनेंगे तो आप अधिक महत्वपूर्ण होंगे। फिर मिनोस ने एक सांस छोड़कर अपना प्रस्ताव पूरा किया। मिनोस ने थोड़ी देर बाद अपने सामने वाले व्यक्ति से पूछा और उसने गोलियों की 2 बोतलों की ओर इशारा किया। मुझे ऐसी 8 और गोलियों की ज़रूरत है। इसे तैयार करने में आपको कितना समय लगेगा? डेविस ने थोड़ा समय लिया और फिर उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इस प्रकार की गोली के लिए आवश्यक दवाएं नहीं हैं। इसका उत्पादन करने में सक्षम होने में मुझे कई दिन लग सकते हैं, लेकिन इस मंजिल पर अन्य कीमियागरों से वह राशि प्राप्त करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद मिनोस और डेविस ने अलविदा कहा। युवा स्टुअर्ट ने उससे कहा कि जब वह लौट रहा होगा तो कुछ हफ्तों में वह फिर से वहां से गुजरेगा। उस वक्त अधेड़ उम्र के आदमी को उसे इस ऑफर का जवाब देना चाहिए। ... समय बीतता गया और मिनोस को 5वें चरण में आगे बढ़ने के लिए अन्य 8 गोलियां मिल गईं। उन्होंने इस पर 9,000 क्रिस्टल खर्च किए और उन्हें इसे 4 अलग अलग कीमियागरों से खरीदना पड़ा। इसके बाद मिनोस और उनके साथ आए सैनिक होटल लौट आए। यहाँ आप में से प्रत्येक एक गोली लेता है और खेती शुरू करता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी कल तक 40 के स्तर तक पहुंच जाएं। जल्द ही सभी सैनिकों ने अभ्यास करना शुरू कर दिया, जबकि मिनोस ने मन ही मन सोचा, कल सुबह मुझे इन सैनिकों के लिए कुछ बेहतर हथियार खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। जब मिनोस योजना बन रही थी तभी 4 लोग एक होटल में थे जहां मिनोस था।
ये लोग सिल्वा परिवार के युवा स्वामी और उनके 3 संरक्षक थे। रक्षक फिलिप, जाओ और पता करो कि वह कहाँ दुष्ट था, डेरिल ने कहा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ठीक है, युवा मास्टर। अध्याय 28, युद्ध की तैयारी। घंटों तक चला गया और सूरज से पहले ही क्षितिज पर उग रहा था जब मिनोस के साथ जाने वाला अंतिम सैनिक अंततः 40 के स्तर पर पहुंच गया, जो सामान्य आध्यात्मिक चरण की शुरुआत थी। जैसा कि मिनोस को पता था कि उसे और उसके समूह को जल्द ही वह युवा मास्टर की सेना से जोड़ा जाएगा, उसने अपने सैनिकों को सिल्वर ग्रेड मूविंग तकनीक का निर्णय लिया, जो उसके साथ थे। इस तकनीक से ये सैनिक दुश्मनों के हमले से बचने में सक्षम होंगे, भले ही दूसरा पक्ष कुछ स्तर अधिक मजबूत हो। इस तरह मिनोस को वह लड़ाई जीतने की उम्मीद थी, लेकिन वह यहाँ बहुत अधिक जोखिम नहीं उठा रहा था, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एक अकादमी के लिए सूरज के शहर में डूबते हुए आध्यात्मिक अकादमी में अध्ययन किया था, वह जानता था कि ब्राउन साम्राज्य में कुलीन परिवार में अपने बच्चों की सुरक्षा थी। दार्शनिकों को नहीं भेजा जा सकता था दुनिया भर में। इसलिए मिनोस को विश्वास था कि शत्रु पक्ष सामान्य आध्यात्मिक मंच तक सीमित था, और सबसे अधिक संभावना है वे 45 के स्तर से नीचे थे, क्योंकि स्टोन आइलैंड की उस सेना की यात्रा सीमा वाले लोगों के लिए इतनी खतरनाक नहीं थी। यह एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के लिए अलन नैश का मामला, जो स्टोन आइलैंड के सबसे बड़े परिवार में से एक की कुलीन महिला है, उसके साथ अभी भी स्तर 47 का एक गार्ड ही था। इसलिए मिनोस की गणना के अनुसार डेरेला सिल्वा के गार्डों की संख्या 2 और 4 के बीच होनी चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति के लिए उन्हें स्तर 45 से नीचे होना चाहिए। अब जब वे अपने स्तर पर पहुंच गए हैं, तो उनमें से प्रत्येक के लिए ग्रेड 1 उच्च स्तरीय हथियार बरामद किए जा रहे हैं। दुर्भाग्य से मैं अभी भी किसी भी चीज़ के लिए भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं भी कर रहा हूं तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी ग्रेड 2 निम्न ग्रेड हथियार सीमा जा रही हूं, मिनोस ने मन में सोचा। थोड़ी देर बाद मिनोस अपने सभी सैनिकों से मिला, फिर उन्होंने अपना विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। अच्छा काम सब लोग। अब जब आप 40 के लेवल पर पहुंच जाएं तो बाहर आ जाएं और अपने पास से हर एक हथियार लें। ग्रेड -1 मीडियम स्टार के हथियार अब से आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही सिल्वा परिवार का वह युवा मास्टर हमारे पीछे आया, इसलिए आज हथियार गायब होने के बाद हम शहर छोड़ देंगे और उनके हमारे पास आने का इंतजार करेंगे। इस तरह हमारे एक लाभ की लड़ाई की शुरुआत होगी। इसे देखने के बाद सभी 10 आदमी चिंतित और प्रसन्न हो गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उस स्तर पर पहुंच गए जहां तक पहुंचने और मजबूत होने का उन्होंने कभी सपना नहीं देखा होगा। वे अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करना चाहते थे। वे सार्जेंट के पद तक भी पहुंच जाएंगे और जल्द ही वे कोरल के रूप में एसोसिएट की तुलना में डबल कमाना कर देंगे। यह 800 निचले श्रेणी के थे। क्रिस्टल, जो किसी के लिए एक छोटा सा भाग्य था जो सिटी की गरीबी का दावा करता था, का आदी हो गया है। चलो भी। सार्जेंट पाइके ने समूह के बाकी सदस्यों को प्रशिक्षित किया जबकि उन्होंने बाकी लोगों का नेतृत्व किया। जैसे ही वे सिटी की सब्जेक्टेड सड़कों से गांव मिनोस को अंततः मिल गए जहां उन्हें नियुक्त किया गया था। हालांकि पोर्टलैंड शहर में भी एक स्मिथ गिल्ड है, क्योंकि स्टोन आइलैंड में इस विशेषज्ञ की संख्या बहुत कम थी, उनमें से कई गिल्ड बिल्डिंग के अंदर व्यवसाय नहीं करते थे। इसलिए होटल ओल्सन में जानकारी रेजिडेंस के बाद मिनोस को पता चला कि शहर के केंद्र में ग्रेड -1 उच्च ग्रेड आध्यात्मिक हथियार सुविधाओं के लिए एक अच्छी जगह है। ये वुल्फ्स डैन नाम की एक जगह थी, एक दुकान जो ग्रेड 1 के विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक हथियार बेचती थी। मिनोस को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार अन्य आख्यानों की तुलना में थोड़ी अधिक कीमत होने के बावजूद इस स्टोर के उत्पाद बहुत अच्छी गुणवत्ता के थे और स्टॉक में बड़ी मात्रा में हथियार भी थे जो उसके विपरीत हो सकते थे। गया मिनोस और उसका ग्रुप फिर एक दुकान के सामने रुक गए जो पहाड़ के बीच में एक गुफा की तरह दिख रही थी। उस पर एक बड़ा खाली नाम लिखा था, द वुल्फ्स डैन। भाले, तलवारें, धनुर्धर, तीर, कृपाण, हथौड़े आदि के प्रतीक भी थे। इसके बाद मिनोस ग्रुप ने विजुअल में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही कमरे के आसपास कई हथियार नजर आए। ज्यादा हलचल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उस समय उस स्थान पर 5 से भी कम लोग खरीदारी कर रहे थे। सुप्रभात, मैं ग्रेड -1 हाई स्टार हथियार देखना चाहता हूं जो इस दुकान में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मिनोस ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखे हुए दस्तावेज से कहा। ऐसा ही उसने कहा। पूरी तरह से एक सफ़ेद बाल वाला एक बूढ़ा आदमी मिनोस की ओर देखा और बोला, ग्रेड -1 उच्च स्तरीय हथियार, इसके 17 ऐसे हैं जो अभी बिक्री पर हैं। फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने विभिन्न सेवाओं की ओर से साइन करना शुरू कर दिया है जो उस स्थान में प्रवेश करने वाले कोई भी व्यक्ति दिखाई दे सकता है। मिनोस ने देखा कि उनमें से अधिकतर तलवारें थीं, कुछ भाले, कृपाण और एक युद्ध हथौड़ा था। मिनोस ने अपने आसपास के दसियों लोगों से कहा, अपना हथियार चुनें। जब उसने ये सुना तो वृद्ध व्यक्ति ने मिनोस की ओर से अद्भुत भाव देखा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह छात्र वास्तव में अपने शिष्यों के लिए इस स्तर का हथियार खरीदेगा। हालांकि इस प्रकार का हथियार खेती के 5वें चरण के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है,
लेकिन मध्य महाद्वीप के इस उत्तरी भाग में लोगों के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्तर से 1 या 2 स्तर कम के हथियार चलाना बहुत आम था। विज्ञापन विज्ञापन इस युवक के पीछे अपने मातहतों पर इतना खर्च करने की बड़ी ताकत होगी। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए सोचा। थोड़ी देर बाद मिनोस के सैनिकों ने अपने हथियार चुने गए हथियारों में 5 तलवारें, 3 भाले, 1 कृपाण और 1 युद्ध हथौड़ा थे। तब वृद्ध व्यक्ति ने चेहरे पर उदासीन भाव लाते हुए कहा, इन 10 हथियारों की कीमत 59,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल हैं। ये सुनने के बाद मिनोस ने तुरंत क्रिस्टल के लिए भुगतान किया और फिर बड़े आदमी से पूछा, सर, मैं जल्द ही शिकार पर निकलूंगा और मैं अपने शिकार को फंसाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पोर्टलैंड में आध्यात्मिक श्रृंखला बेचने वाली कोई अच्छी जगह बता सकते हैं? तब वृद्ध व्यक्ति ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओह, तब तो तुम शिकार करोगे। हे, मेरा एक दोस्त है जो एरे मास्टर है। उसकी यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर एक दुकान है। तुम बस उसी सड़क पर चलो। दुकान का नाम बर्टन एली है। ये सुनने के बाद मिनोस ने उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। उसे और उसके समूह को उस दुकान पर पहुंचने में देर नहीं लगी जिसके बारे में वृद्ध व्यक्ति ने बताया था। ये पिछले स्टोर से बिल्कुल अलग जगह थी। ये जगह एक चौकोर बक्से की तरह और पूरी तरह से काली दिखती थी। वहां बर्टन एले नाम की हरी बत्ती थी। थोड़ी देर के बाद मिनोस ने इस स्टोर से एक ग्रेड 1 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक सरणी खरीदी जो 40 के स्तर से नीचे के लोगों को 30 सेकंड के लिए आश्चर्यचकित करने और इस स्तर से ऊपर के लोगों की ताकत और गति को धीमा करने में माहिर थी। बेशक दुश्मन जितना मजबूत होगा, प्रभाव उतना ही कम होगा। मिनोस ने इस सरणी पर 22,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल खर्च किए और दुकान छोड़ने के बाद वह और उसका समूह शहर छोड़कर कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में चले गए। इस बीच जिस होटल में सिल्वा परिवार का युवा मास्टर रह रहा था, 2 व्यक्ति उस कमरे की बालकनी से पोर्टलैंड शहर के दृश्यों का आनंद ले रहे थे, जबकि युवा डेरेल चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। उस समय रक्षक फिलिप, जो पिछली रात अपने लक्ष्य का स्थान प्राप्त करने के लिए निकला था, चेहरे पर मुस्कान के साथ कमरे में प्रवेश किया। युवा मास्टर, मेरे पास पहले से ही उन लोगों का स्थान है। ओह, यह अच्छा है। वह कहाँ है? आज से पहले वह और उसका समूह होटल ओल्सन में ठहरे थे, लेकिन वे जल्दी खरीदारी करने निकल गए। वे एक लोहार की दुकान पर गए और फिर एक एरे मास्टर के पास गए। उसके बाद उन्होंने शहर को उत्तर पश्चिम की ओर छोड़ दिया। हम वहां से उनके निशान का अनुसरण कर सकते हैं। इस तरह हमसे बचने के लिए उनके पास बहुत सारे रास्ते नहीं हैं। हे गार्ड फिलिप ने संतुष्ट भाव से कहा। उनके लिए मिनोस ग्रुप का ये व्यवहार इस बात से अलग नहीं था कि वे अपनी जान दे रहे हैं। वे मूल रूप से एक सुरक्षित जगह छोड़ रहे थे जहां दिन के उजाले में किसी को गाने के उपकरण होंगे, और ऐसी जगह पर जा रहे थे जहां किसी को भी पता नहीं चला कि उन्होंने या कोई चीज़ लगाई है या किसी ने उन्हें डाला है। हाँ, वे लोग हमारे लिए इसे आसान बना रहे हैं। जब भी वे हमारे ग्रुप से चमत्कार होते हैं तो मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। डेरेल ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, चलो, मैं अपनी नई तलवार पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हे। अध्याय 29 घात। जैसे ही डेरेल के समूह ने उनका पीछा करना शुरू किया, मिनोस और उसके सैनिक अब एक पर्वत पर थे। ग्रुप के चारों ओर बहुत कम वनस्पतियों के साथ एक बड़ी चट्टान का निर्माण किया गया था। जिन कुछ स्थानों पर मिट्टी थी वहां केवल घास थी। वहां से कुछ ही दूरी पर एक झरना भी था। वहां पानी का बहाव तो बहुत ज्यादा नहीं था, बल्कि 50 मीटर से भी ऊंचा झरना था। मिनोस और उसके सैनिक बाद में अपने महामानव के स्वागत के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। उनकी जगह ऐसे तकनीशियन थे क्योंकि उनके विरोधियों को उनसे बचाना और भी मुश्किल हो जाता था। आखिरकार मिनोस से किसी का भी विवरण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिल्वा परिवार और अन्य ब्राउन किंगडम परिवार मिनोस की वर्तमान सेना और यहाँ तक कि ब्लैक प्लेन पर क्या हो रहा है यह पता लगा सकते हैं। और यह युवा स्टुअर्ट के लिए भयानक होगा, क्योंकि एक बार के शेयरों का पता चल गया था तो वे निश्चित रूप से मिनोस को अपनी नज़रों में डाल देंगे। कुछ शक्तियां उसे अपनी सेना में शामिल करने के लिए मजबूर कर सकती हैं, और अन्य, जैसे कि एल्बर्ट स्टुअर्ट की मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोग, मिनोस के बाद आ सकते हैं। वैसे भी उन लोगों में से एक के शॉट का प्रभाव मिनोस के लिए भयानक होगा। इसलिए वह और उसके सैनिक अपने दुश्मनों के लिए और अधिक कठिन बनाने के लिए झरने के पास की जमीन तैयार कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कुछ निश्चित रूप से मिनोस के समूह से अधिक मजबूत थे। इसलिए यदि वे सावधान नहीं थे, भले ही दूसरा पक्ष जीवित न हो, इसका मतलब यह नहीं था कि ये शत्रु बच नहीं सकते थे। इसलिए मिनोस और उनके समूह ने झरने के करीब लड़ाई का निर्णय लिया। उस स्थान पर खेती के 5वें चरण का कोई भी व्यक्ति 50 मीटर की गहराई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उन्होंने आसपास के इलाकों में सुविधाओं के लिए कुछ छोटे बदलावों की भी खोज की। वे झरने के सामने वाले इलाके के हिस्सों में चट्टानों पर एक तरल पदार्थ फैला हुआ है जो दुश्मनों के हिस्से में बाधा डालता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य आध्यात्मिक मंच
का कोई व्यक्ति उड़ान नहीं भर सकता है और फ्लान एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि वे अधिक आसानी से चलने के लिए अपनी महान शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, फिर भी यदि वे ऐसी जगह पर दौड़ते हैं तो उन्हें गंभीर देरी होगी। इससे मिनोस के सैनिकों को गति का लाभ मिलेगा। मैंने जो भी ये खरीदा है वह बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मुझे इसे चालू करने के लिए अस्थायी रूप से शामिल करना होगा जब शत्रु समूह हमारे बहुत करीब हो। मिनोस ने शांति से पूछा जब वह अपनी स्थानिक अंगूठी की श्रृंखला सामने आई। उसके बाद उन्होंने 10,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल रखे, जो कि क्रिस्टल की सीमा थी जो एक ग्रेड 1 उच्च श्रेणी सागर झेलने में सक्षम थी। जैसे ही उन्होंने इसे चालू करने का संकेत दिया, उन्होंने इसे कार्यान्वित करने के लिए तैयार होने के लिए छोड़ दिया। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले मैं इन लोगों से कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहता हूँ। मिनोस ने झरने के पास एक चट्टान के पीछे सागर को छुपते हुए मन में सोचा। मित्र के साथ जब तक इसे बंद कर दिया गया, 5वें चरण के अर्थशास्त्रियों को पता नहीं चल सका कि पास में ऐसी कोई वस्तु मित्र हुई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस तो कर सकते थे, लेकिन उस सागर को महसूस नहीं कर सकते थे जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। ऐसा संभव होगा जब कोई साधक आध्यात्मिक संत चरण में पहुंचेगा, जिसमें आत्मा की एक तकनीक के माध्यम से आत्मा की जांच करना संभव होगा, जिसे इस स्तर से सीखा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्तर पर साधक सीमित समय के लिए अपनी आत्मा के रूप में शरीर के बिना रह सकते हैं। हालांकि मध्य महाद्वीप के पूरे उत्तरी क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था और इसलिए मिनोस के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। उस समय मिनोस, जो समूह में एकमात्र व्यक्ति था जिसने कोई कवच या युद्ध के कपड़े नहीं पहने थे, सैनिकों से बात करना शुरू कर दिया। आप सभी इसे बनाते हैं। इस इलाके के दुश्मनों पर रहो, लेकिन दोस्तों नहीं। दुश्मनों को पहले से ही हमारी संख्या पता है और छिपने से दूसरे पक्ष पर अधिक सावधान हो जाओगे। एक छोटा सा कैंप स्थापित करें, आग जलाएं और कुछ पकाना शुरू करें। आह्वान करें कि हम यहाँ शिकार करने और सुंदर दृश्यों का आनंद लेने आएं। अपने परिवेश पर पूरा ध्यान दें और जब लड़ाई शुरू हो तो लड़ाई को झरने के किनारे झुकाने का प्रयास करें, देखने के लिए कि मुझे इन लोगों से कुछ जानकारी मिल सकती है। मिनोस ने गंभीर रूप से कहा जब वह अपने लोगों के समूह को देख रहा था। उसके बाद वे सभी अपने प्रमुखों से सहमत हुए और मिनोस के इन अंतिम निष्कर्षों को पूरा करना शुरू कर दिया। साजंट पाइके फिर मिनोस के पास और पूछा, युवा मालिक, अगर हमारे दुश्मन ज़्यादा स्लेक्टर होंगे तो हम कैसे लड़ेंगे? इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि शत्रु पक्ष का सबसे मजबूत स्तर वाला व्यक्ति 46 तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि इस स्तर पर 2 लोग हैं और स्तर 45 पर 1 है, तो ये रणनीति होगी कि इन 2 अनुयायियों में प्रत्येक का सामना करने के लिए 3 सैनिकों को इकट्ठा करें, जबकि बाकी को अंतिम से हटा दें। इसके साथ 4 सैनिक तुरंत लेवल 45 के दुश्मनों को मार देंगे और फिर शेष 2 से अधिक की तलाश में वापस आ जाएंगे। अंत में लेवल 46 पर किसी के पास आपके जैसे लेवल 40 के किसी व्यक्ति की तुलना में 3 गुना से भी कम आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है। तो 3 सैनिकों को उपकरण के लिए परमाणु ऊर्जा मिलती है, जबकि दूसरा समूह फ्लोरिडा पक्ष से जरूरी है। उसके बाद जो 2 सबसे मजबूत आपके लिए नया होना आसान होगा। दूसरी बात यह है कि शत्रु पक्ष के पास हमारी तरह की तकनीकें नहीं हैं। इससे हमें लड़ाई में कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन लड़ाई के दौरान सावधान रहें। एक रहस्यमय व्यक्ति बहुत खतरनाक हो सकता है। मिनोस ने उन सभी को चेतावनी भरी दृष्टि से समाप्त कर दी। ये सुनने के बाद पाइके और अन्य सैनिक अपने युवा स्वामी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह खेती और लड़ाई के बारे में बहुत कुछ जानता था। उन्हें ये समझ में आया कि इतना युवा और शायद कभी ही लड़ने वाला कोई व्यक्ति इतना अनुभव कैसे कर सकता है। बस इसी बात ने उन्हें बहुत भ्रमित कर दिया। जहाँ तक ये बात है कि मिनोस ने इतना कुछ क्यों बताया था, तो यह उसे विरासत का कारण मिला था। हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले किसी व्यक्ति के ज्ञान की मात्रा के साथ मिनोस को ऐसे समय में कई उपयोगी सामग्री का पता चला। कुछ घंटे बीत चुके थे और मिनोस के ग्रुप झरने के पास युवा मास्टर सिल्वा और उनके सहयोगियों के साहस का इंतजार कर रहे थे। उस समय 4 लोग उस स्थान की ओर आ रहे थे जहां मिनोस का समूह था। ये यंग डेरिल और उनके 3 अनुयायी थे। ऐसा लगता है कि वे उसी दिशा में गए थे। रक्षक फिलिप ने झरने की दिशा में अपनी उंगली उठाई जहां मिनोस का समूह था। युवा डेरिल फिर मुस्कुराए और फिर तिरस्कार भरी दृष्टि से बोले, क्या दिलचस्प है दोस्तों, वे शिकार करने गए होंगे। हा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब आपने मेरे जैसे किसी को नाराज किया है। ये सुनकर एक गार्ड ने कुछ देर हंसने के बाद कहा, के बेवकूफ़ लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं युवा मास्टर। चलो, जब वे हमें देखते हैं तो मैं उनके चेहरे पर आतंक के भाव देखना चाहता हूँ। हा, डेरल ने बढ़त लेते हुए कहा। उसके बाद समूह तेजी से झरने के पास गया जहां मिनोस और उसका समूह थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। आखिरकार शत्रु समूह केवल आध्यात्मिक योद्धाओं से बना था और जहां तक वे जानते थे एल्बर्ट जैसे आध्यात्मिक राजा की विरासत के साथ
ग्रेड 2 निम्न ग्रेड तलवार खरीदने के बाद मिनोस के पास अब इतने सारे क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही ये 10 आदमी जो उसके साथ थे, चाहे वे अधीनस्थ हों या मुनाफाखोर हों, उनके पास बड़ी मात्रा में क्रिस्टल के बिना खेती के अगले चरण में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। तो उन लोगों के लिए जो सामान्य आध्यात्मिक चरण 41 और 43 के स्तर के बीच थे, यह एक आसान लड़ाई थी। वास्तव में शायद उनका युवा स्वामी पूरे दुश्मन समूह को मारने के लिए पर्याप्त था और उन्हें कोई हरकत भी नहीं करनी पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही डेरेल सिल्वा अभी भी 38 के स्तर पर थे, सिल्वा परिवार के मुखिया के बेटे के रूप में उनकी सभी तकनीकें ब्लैक ग्रेड की थीं। इसलिए उच्च स्तर पर उनसे लड़ना युवा डेरेल के लिए आसान था, जिनके पास बेहतर ऊर्जा दक्षता वाली तकनीकें थीं। इसमें अधिक समय नहीं लगा और सिल्वा परिवार के 4 लोग झरने पर पहुंचे। वे देख सकते थे कि इस स्थान पर 11 लोग थे, जैसा कि उन्हें बताया गया था। मिनोस का समूह इसी स्थान पर डेरा डाले हुए प्रतीत हो रहा था। दरअसल वे अभी खाना खा रहे थे। जहां वे थे वहां से कुछ मीटर की दूरी पर झरने द्वारा दिए गए सुंदर परिदृश्य से गुजरती हवा में शांति का एहसास भी था। और जब भुने हुए मांस की गंध उस स्थान पर चारों ओर फैली, तो युवा हुए डेरेल कान से कान तक के भाई आगे बढ़े और उन 3 रक्षकों से कहा जो उसके बगल में थे, चलो शुरू करो। हे। अध्याय 30 लड़ाई की शुरुआत। जब मिनोस और उनके ग्रुप के 4 लोग अपने ग्रुप की ओर आए तो उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि ये उनका शिकार था, जिसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी। वे अंततः यहाँ हैं, उन्होंने मन ही मन सोचा। इन लोगों के देखने के तुरंत बाद मिनोस के ग्रुप ने ड्रामा की अभिव्यक्ति करना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। सैनिकों में से एक, जो शांति से मांस के साथ एक कतर खा रहा था, ने पहले की ओर ध्यान से पूछा कि ये लोग कौन थे। उनकी अभिव्यक्ति कुछ ऐसी थी कि किसी को भी दुख हो सकता है, कि आप भी देख सकते हैं कि वह डर के मारे खुद को बर्बाद कर रही थीं। कितना महान अभिनेता है, मिनोस और अन्य 9 लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा था। जबकि मिनोस की सेना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी, डेरेल और उनके 3 साथी उनकी छवि से बहुत खुश थे। ये सही है, परिशिष्ट, हमें डरना चाहिए। हे, एक रक्षक ने हंसी मजाक किया। इससे बचे दोनों दोस्त भी बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी चौकसी इतनी कम कर दी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये दुश्मन हैं जिनमें इस समय पर 40 लेवल के लेवल पर जाना था। दरअसल आध्यात्मिक जगत में साधना के 5वें चरण से आप अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब तक साधना में कोई बड़ा अंतर नहीं आता तब तक आपको एक निश्चित दूरी के बारे में किसी भी स्तर का पता भी नहीं चल पाता। हालांकि यह कोई स्वचालित चीज नहीं है जिसे एक व्यक्ति दूसरे को देखना ही महसूस करना चाहता है। किसी की ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले दूसरे साधक को आपसे कुछ दूरी पर रहना होगा। ये परिवर्तन पुनर्तः उसके स्तर पर स्थिर होता है, यानी जो कार्टूनिस्ट होंगे वह आध्यात्मिक ऊर्जा तक की बहुत अधिक दूरी महसूस कर सकते हैं। दूसरा, यदि पिछली शर्त पूरी हो गई है तब भी उस अन्य सैनिक की सेना का पता लगाने का प्रयास स्वयं ही करना होगा। अर्थात यदि किसी ने पहले नहीं किया तो यह व्यक्ति उस व्यक्ति की साधना के स्तर का पता नहीं लगा सका। ये लगभग स्वचालित इंद्रिय लगभग 70 के स्तर पर प्रकट होगी, क्योंकि इस स्तर से व्यक्ति की आत्मा काफी मजबूत होती है और आत्मा की भावना का एहसास हो सकता है, जो व्यक्ति की आत्मा की शक्ति को महसूस करने में सक्षम नहीं है आध्यात्मिक शक्ति को। आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति समतुल्य हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा की इंद्रिय परिवेश को ऐसी अनुभूति हो सकती है जैसे ये किसी व्यक्ति की चेतना प्रतिक्रिया हो, बिल्कुल सामान्य लोगों की सांस लेने की तरह। उदाहरण के लिए, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को सांस लेने के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसका अपना शरीर बस इसे अपने आप करता है। ये बात आत्मा के भाव के लिए भी सत्य है। एक साधक जो कम से कम आध्यात्मिक संत राज्य में है, उसे तुरंत पता चलता है कि किस व्यक्ति का स्तर क्या है जो उसकी आत्मा की पहुंच की सीमा में प्रवेश कर चुका है। निःसंदेह किसी भी लड़ाई के दौरान ये सब एक तरफ छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी द्वारा जारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ किसी भी प्रतिद्वंद्वी के स्तर को महसूस नहीं किया जा सकता है। इसी तरह डेरेल के संरक्षकों ने अपने दुश्मनों की जांच पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह एक बहुत ही आसान काम था। यही कारण है कि उन्होंने इतनी आसान खोज वाली चीजों पर ध्यान न। उस सिपाही ने, चेहरे पर डर का भाव था, जोर से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? के आप क्या जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं? रक्षकों में से एक, जो 41 के स्तर पर था, ने अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, हा, क्वांट, इन निवेशकों को स्टॉक करने में ज्यादा समय बर्बाद मत करो। रक्षक फिलिप ने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ कहा, तुम कीड़ों ने किसी को नाराज किया है जो तुम नहीं कर सकते थे। हे, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैरीटाइम सिटी में क्या हुआ था? मुझे यह मत बताओ कि तुम इतने भोले हो कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें इसके लिए सताया जाएगा। अंतिम रक्षक ने कहा, जो 42 के स्तर पर था। उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी, जबकि उसका एक हाथ अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार था। इस समय डेरिल सिल्वा ने अंततः एक कदम आगे बढ़ाया और इसे भव्यता से कहा, तीस्क, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा।
मुझे ग्रेड 2 निम्न स्तर की तलवार दो और मैं तुम्हें दर्द रहित मौत देने में सक्षम हो जाऊंगा। मिनोस ने फिर डर से भरी नकली आवाज़ निकाली और फिर कहा, क्या आप सिल्वा परिवार के युवा मालिक हैं? इतने मजबूत परिवार से होने के नाते आप एक गंदे चोर की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं? हा हा हा, गंदा चोर, तुम जो चाहो सोच सकते हो नादान लड़के। ये ताकतवरों की दुनिया है और जब तुमने ऐसी चीज़ पाने का साहस किया जिसकी तुम रक्षा नहीं कर सकते तो तुम इसके लिए मर जाओगे। डेरेल ने मिनोस की दिशा में थूकने से पहले तिरस्कारपूर्वक कहा। जब उसने ये सुना तो मिनोस पूरी तरह से भयभीत हो गया। फिर उसने पूछा, चूंकि आप हमें मारने जा रहे हैं, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? डेरेल ने पीछे मुड़कर मिनोस की ओर देखा और संतुष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही अपनी नियति स्वीकार कर ली है। हे। ठीक है, चूंकि मैं एक दयालु व्यक्ति हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर पाने का मौका दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका परिवार मेरे पिता की मृत्यु में शामिल था? मिनोस ने शर्मीले और कमजोर तरीके से कहा। जब युवा डेरेल ने यह सुना तो वह जोर से हंसा क्योंकि वह वास्तव में इसके बारे में जानता था क्योंकि उसके पिता मास्टरमाइंड थे। हा, तो क्या आप यही जानना चाहते थे? ठीक है, आपको नरक में जाने और अपने पिता से पता लगाने के लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। हे। मेरे पिता उस घात के मास्टरमाइंड थे। हा, संतुष्ट हैं। ये सुनने के बाद मिनोस ने अपना रवैया पूरी तरह बदल लिया। अब वह जानता था कि उसे बदला कहाँ लेना है। हालांकि इसमें अभी कुछ साल बाकी थे, लेकिन अभी यह जानकारी होने से भविष्य में उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाए और अपने लोगों को तैयार होने का संकेत दिया। उसके बाद मिनोस ने उस आध्यात्मिक सरणी को सक्रिय किया जो उसने पहले तैयार की थी। जब डेरेल के समूह ने यह देखा तो उन्हें अंततः एहसास हुआ कि यह स्थिति कुछ असंगत है। मिनोस की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़ने के लिए बस उस जानकारी का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त उन तीनों में से एक ने अपने सामने इन 11 लोगों के बल पर जांच की। जब उसने प्रत्येक साधना स्तर को महसूस किया तो उसके चेहरे पर तुरंत एक पीला भाव आ गया। आखिरकार, भले ही 39 के स्तर पर 10 लोगों से नियम बहुत आसान था, लेकिन अगर वे लोग पहले से ही 40 के स्तर पर हों तो ये बिल्कुल अलग था। दोनों नमूनों की संख्या को देखते रहे, ये जीवन और मृत्यु का संघर्ष होगा। उस समय चिल्लाकर समूह को चेतावनी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये एक जाल है। फिर आध्यात्मिक लैपटॉप सक्रिय हो गया और एक गुंजन ध्वनि दिखाई दी। माँ छी, एक शेखर अध्यात्म मित्र, युवा गुरु में रक्षात्मक शैक्षणिक मित्रता को सक्रिय करें। डिफेंडर फिलिप ने अपने यहाँ पर कारोबार स्थापित किया। यदि डेरेल को कुछ हुआ तो वे मृत्यु से नहीं बचेंगे, भले ही वे इस स्थान को जीवित छोड़ दें। 3 रक्षकों की खेती के स्तर के साथ उनकी गति ज़्यादातर कम हो जाएगी, लेकिन डेरेल, वह कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। उसे मारने के लिए इतना ही प्रभावी था। इस प्रकार उनमें से एक ने तत्काल डेरेल के चारों ओर एक रक्षात्मक सक्रियण कर दिया, जो उस समय पहले से ही असंतुलित था, जबकि अन्य 2 पहरे पर थे। उसी समय मिनोस और उनके समूह, जो मित्रता के प्रभाव में नहीं थे, ने शत्रु पक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया। विंडपाम, दानव न्यायालय, दुनिया पर हथौड़ा चलाना, ड्रैगन संसार। मिनोस के सैनिकों ने लगभग उसी समय अपनी आक्रमण तकनीकें जारी कीं। इस बीच युवा स्टुअर्ट ने अपनी 2 तकनीकों को सक्रिय किया। भक्षण कला, स्थानिक तलवार। जब उन्होंने इन सभी हमलों को होते देखा तो पहरे पर तैनात दोनों गार्ड बुरी तरह पीले पड़ गए। अपमान, ये लोग जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, फिलिप ने चौंकते हुए कहा। क्वांट, यदि आप अधिक समय लेंगे तो हम भाग जाएंगे, दूसरे रक्षक ने कहा, जो पहले से ही अपनी रक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। फिलिप, वापसी के लिए तैयार हो जाओ। अगर हम लड़ने जाते हैं तो हम युवा मास्टर की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। जब तक हम इस खतरनाक जगह से बाहर निकलते हैं, भविष्य में बदला लेने का मौका रहेगा, दूसरे रक्षक ने कहा। लेकिन उसी क्षण उसे कुछ नजर आया। क्या आपको लगता है कि मैं भागना नहीं चाहता? लेकिन इन कमियों ने हमें पहले ही इस झरने के पास ले लिया है। हम अब केवल अपने जीवन के लिए लड़ सकते हैं। इस बिंदु पर अन्य 2 रक्षकों को लगातार एहसास हुआ कि वे धीरे धीरे झरने में डूबे हुए थे। दोनों ने इसके बारे में तब सोचा जब उन्होंने अपने से 50 मीटर की दूरी पर झरना देखा। उनमें से एक ने मिनोस की ओर से देखा और वास्तविक भाव से अन्य 2 रक्षकों से कहा, वह लड़का पहले से ही 33 के स्तर पर है। उसने इसे कैसे हासिल किया? इतना ही नहीं, उसके हमले अन्य लोगों में भी इसी तरह मजबूत हैं।